पवित्र आत्मा को बोलो, पवित्र आत्मा मैं आपका स्वागत करता हूं इस जगह के ऊपर, अपनी जिंदगी के ऊपर। अपने हाथों को उठाओ, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करो, परमेश्वर आज जो कुछ मैं सुनूं, जो कुछ मैं देखूं, फलों को लेके आऊं। अंधकार की शक्तियां उन फलों को चुरा ना सके। तेरा वचन, ये गवाहियां, आज जब ऑयल मुझ पे आए, मसा मुझ पे आए, ये सब चीजें मुझे सेम न रहने दे। आज अपने हाथों को उठा के आप पवित्र आत्मा से बोलेंगे, पवित्र आत्मा आज मुझे स्पेशली मुझे छू, आज मुझे वैसे वापस ना जाने दे जैसे मैं आया हूं, आई हूं। मैं अपने आप को समर्पित करता हूं। अब बोलो, जो कुछ आज मैं सुनूंगा और देखूंगा, मैं उस पर यकीन करूंगा और फलों को लेके आऊंगा। उठा के अपने हाथों को थैंक यू जीसस बोलते हुए सब ब्रांचेस अपने हाथों को उठाएंगी, ऑनलाइन चर्च अपने हाथों को उठाएगी, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। सबको प्रभु भोज मिल गया कि नहीं? अगर आपको नहीं मिला तो हाथ हिलाना। अगर नहीं मिला, अगर नहीं मिला, नहीं मिला, सारी चर्च को नहीं मिला, कौन है प्रभु भोज देने वाले लोग? जल्दी से देना है, जल्दी से उठा अपने हाथों को। एक सॉन्ग, एक जूम टेस्टिमनी में सॉन्ग चल रहा था ना, यस, यीशु तेरी, वो सॉन्ग का जब सिताइश होती है, रूह की बारिश होती है, यीशु तेरी हजूरी में रूह की जुम्बश होती है। यीशु तेरी हजूरी में रूह की जुम्बश होती है। अगर नहीं तूफानों का मुझे, तू जो संग है रूबरू, मेरे खुदावंद तेरी सना में जिंदगी भर गाऊंगा। मेरे खुदावंद तेरी सना में जिंदगी भर गाऊंगा, क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा, क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा। मैं मेरे बादशाह हमद मैं तेरी करूं, तू है परस्तिश में काबिल खुदा, हमद मैं तेरी करूं। मेरे खुदावंद तेरी सना में जिंदगी भर गाऊंगा। मेरे खुदावंद तेरी सना में जिंदगी भर गाऊंगा, क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा, क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा। रूह में पढ़ता जाऊंगा, गीत सना के गाऊंगा। रूह में बढ़ता जाऊंगा,
को खोलो और बोलो मैं प्रभु भोज लेने के लिए तैयार हूं। जिनको प्रभु भोज अभी भी नहीं मिला अपने हाथ को हिलाएंगे, जिनको अभी भी नहीं मिला। अपने हाथों को उठाओ। प्रभु भोज से पहले अपने होंठ को खोल के अपने सारे गुनाहों को, अपनी गलतियों को, अपनी अनगैलियों को परमेश्वर के सामने रखेंगे और उससे क्षमा को मांगेंगे। अपने हाथों को उठा के तुम लोग हिलोगे कि मैं खुद आके हिलाऊं तुम लोगों को? अगर मैं आया तो फिर तुम्हें मालूम है कैसे हिलाऊंगा तुमको। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। आज होली स्पिरिट आपको टच करके आपकी लाइफ की सिचुएशन को चेंज करने वाला है। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी है। ऊंचा करेगा कि नहीं तू इसको? क्या दिक्कत है तेरे को? उठाओ अपने हाथों को, अंगीकार करो आज प्रभु भोज जब मैं लूं, मेरी जिंदगी में बड़े कार्य हों, मैं इसके काबिल बनूं। अपनी गलतियों की क्षमा को मांगते हुए मैं आगे बढ़ूं। होंठ को खोलो और मांगो सब जन। जिनको नहीं मिला प्रभु भोज, बस वो अपने हाथों को हिलाते रहे ताकि जल्दी जल्दी आप तक पहुंच जाए। आपके पास दोनों ऑयल पहुंच चुके हैं। दोनों ऑयल को अपने हाथों में उठाओ। आपके पास दोनों ऑयल्स हैं, ब्रांचेस में भी, आपके पास भी। उठाओ अपने हाथों को। प्रभु भोज के लिए हम वेट करेंगे जब तक एक एक को ना पहुंच जाए, तब तक हम शुरू नहीं करेंगे। अपने दोनों हाथों में उठा के एक हाथ को, ऑयल वाले हाथ को उठाओ। पवित्र आत्मा इस ऑयल को जो आपके हाथों में अभिषेक करे, लाइफ सेम न रहे आज से। याद रखो, आज एक ऑयल आपको दिया गया अभिषेक के लिए, जो अभी आप अपने सिर पे डालेंगे, और दूसरा ऑयल होगा आपको घर लेके जाने के लिए, आपकी हीलिंग के लिए, आपके डिलीवरेंस के लिए। दोनों हाथों को उठाकर, जिस हाथ में ऑयल है उसे भी उठाएंगे अपने हाथ में। दोनों हाथों को उठाएंगे, दोनों ऑयल्स को भी उठाएंगे। पवित्र आत्मा इस ऑयल को जो आपके हाथ में है, एक जो मसा के लिए है, एक जो डिलीवरेंस के लिए, हीलिंग के लिए है, ये दोनों ऑयल परमेश्वर के दूतों के द्वारा उसके ब्लड से कवर करके, टच करके, ये दोनों ऑयल आपके डिलीवरेंस का, आपकी हीलिंग का, आपके मसे का कारण हो। हर एक जन जो इस आवाज के इन्फ्लुएंस के नीचे है, हर एक जन जो परमेश्वर की आत्मा की इस आवाज के इन्फ्लुएंस के नीचे है, जिसके हाथों में ये ऑयल हैं, ब्रांचेस, आज सब ब्रांचेस भी हमारे साथ हैं वीरवार की मीटिंग में। अपने हाथों को उठाओ। ये ऑयल अभी राइट नाउ जब आप इसे अप्लाई करें, बाइबल कहती है दाऊद की जिंदगी में ये ऑयल तब आया जब शमूएल नबी उसके घर पर इजराइल का राजा होने के लिए उसे मसा करने के लिए आया। और बाइबल कहती है जब पहला मसा उस पे आया तो परमेश्वर की योजना की शुरुआत हो गई। दूसरा मसा, दूसरा ऑयल उस पे आया जब वो हेब्रोन में यहूदा का राजा बना। तीसरा मसा उस पे आया जब वो पूरी इजरायली कौम का, पूरे गोत्रों का वो राजा बना। मैं जानता हूं आज जो ये मसा आपके ऊपर आ रहा है,
ये जो ऑयल आपके ऊपर आ रहा है, बहुत से लोगों की डेस्टिनी की आज शुरुआत होगी यीशु मसीह के नाम में। बहुत से लोगों की लाइफ की, उनके फाइनेंशियल, उनके स्पिरिचुअल, उनकी मिनिस्ट्री, उनकी लाइफ, उनकी मैरिज, आप एक नई शुरुआत को इस मसीह के द्वारा हासिल करने जा रहे हैं। उस दोनों ऑयल को अपने हाथों में उठाएंगे, क्योंकि मैं ये जानता हूं एक ऑयल जो आप अपने सिर पे डालेंगे राइट नाउ, पूरे का पूरा उस ऑयल को खोलेंगे अपने हाथों से। पवित्र आत्मा इस ऑयल को जो आप खोल रहे हैं अपने सिर पे डालने के लिए, उसे वो अभिषेक दे कि आपकी डेस्टिनी की आज शुरुआत हो, जो परमेश्वर चाहता है आपकी जिंदगियों से हो। जो कुछ भी आपके साथ जुड़ा हुआ है, आज इस मसीह के कारण जो आपके सिर के ऊपर आ रहा है, कुछ भी सेम ना रहे। मैं प्रोफेटिक वर्ड देता हूं आपको यीशु मसीह के नाम में। उस ऑयल को निकालो। जो व्हील चेयर पे बैठे हैं वो भी, जो शिकंजों में हैं वो भी, जो स्ट्रेचर पे आए हैं वो भी, जो ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ आए वो भी, जो मसा चाहते हैं वो भी, जो आप सिर पे डाल रहे हैं, ये ऑयल नहीं, ये आग है, ये फायर है। डाल लो उसको, सिर पे डाल लो, डाल लो, डाल लो, डाल लो। इन जीसस नेम, जीसस नेम, जीसस नेम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभिषेक वाला सॉन्ग गाएंगे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभिषेक मेरा किया। इस टाइम जितनों ने ऑयल डाला है, वो देखो क्या हो रहा है, वो देखो क्या हो रहा है, वो देखो क्या हो रहा है। वो देखो क्या हो रहा है, वो देखो सोने का किया, मुझको है बदल दिया, मेरे सिर पे तेल वाला। वो देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। अभिषेक मेरा किया, मुझको है बदल दिया, मेरे सिर पे तेल वाला चक्का किया। मुझे कोई घटी नहीं, अपने सोटे से मेरी रक्षा करे। यीशु मेरा घर है, देगा मुझको वो शिफा, मेरी बल शक्ति वही, मेरे जीने की वजह। क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है, ये देखो क्या हो रहा है। तो मेरा इसलिए मैं ये कहूँ, यीशुआ, यीशुआ, सुन ले मेरी। देखो क्या हो रहा है, ये देखो मैं जो देख रहा हूँ वो देखो क्या हो रहा है। यीशुआ, स्विचर, स्विचर, इल्तिजा, अपनी राहों पे साथ साथ। वो देखो क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है। तू बता यीशुआ, 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 यीशुआ। सुनो मेरी बात, सुनो लड़के, इधर मेरी तरफ देख, मेरी तरफ देख, इधर। जो ऑनलाइन खड़े हैं, ऑनलाइन बैठे हैं, देखो क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है। ए सिक्योरिटी, ए वॉलंटियर, हट जाओ, हट जाओ। मैं आपको कह रहा हूं, प्रभु ने कहा आज 2 ऑयल देने हैं, एक नहीं। प्रभु ने कहा आज एक ऑयल नहीं देना, लड़के छोड़। आज एक ऑयल नहीं, 2 ऑयल देने हैं। एक पे मैं उन्हें मसा दूंगा, अनॉइंट करूंगा,
अगर टच किया किसी को तो देख लेने दो। देखो मैंने कुछ नहीं किया इसको, मैंने टच भी नहीं किया, मैंने इसको टच भी नहीं किया। देखो देखो क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है। सुनो सुनो, मैंने किसी को टच नहीं किया, मैंने किसी को टच नहीं किया। अगर किसी को छुआ तो लास्ट दिन होगा तेरा यहां पे। मैंने किसी को टच नहीं किया। अभिषेक मेरा किया, मुझको है बदल दिया। सुना मेरी बात, अगर बड़े काम करने हैं, अगर लाइफ चेंज होनी है, अगर शैतान को हराना है, अगर निराशा से बाहर आना है, अगर बंधनों को तोड़ना है, एक ही चीज होगी, एक ही चीज कर सकती है, वो है होली गोस्ट की अनॉइंटिंग। रिसीव अनॉइंटिंग, रिसीव। मैं किसी को टच नहीं कर रहा हूं। अगर निराशा से बाहर आना है तो अभिषेक में भरना है। अगर निराशा से बाहर आना है तो अनॉइंटिंग में भरना होगा। अनॉइंटिंग एकमात्र इलाज है तुम्हारा। एक ही हल है, मसा मसे से भर जा, भर जा। अभिषेक मेरा किया, मुझको है बदल दिया। मेरे सिर पे मना चंगा किया। अभिषेक मेरा किया, मुझको है बदल दिया। मेरे सिर पे मना चंगा किया। आप जहां भी खड़े हो, जहां भी बैठे हो, सुनो मेरी बात। 2005 में मैं इतनी निराशा में था प्रभु में आने के बावजूद भी सुसाइड कर लूं। एक मीटिंग में मैं गया, उस मीटिंग में मेरे लोगों को मुझे पकड़ना पड़ रहा था क्योंकि मैं 9 बार, 10 बार, 15 बार, 5 मिनट में गिर रहा था। मुझे नहीं मालूम था मेरे पीछे सरिया पड़ा है कि मेरे आगे तंबू है कि मेरे आगे बांस है, कुछ नहीं मालूम था। और आज मैं देखो कहां पे हूं। अभिषेक सदा के लिए बदल देते हैं। अभिषेक दुष्ट आत्मा को निकाल देते हैं। अभिषेक बंधनों को नाश कर देते हैं। अभिषेक तुम्हारे लेवल को बढ़ाता है। अभिषेक तुम्हारे स्ट्रगल को खत्म करता है। सिर पे तेल मना चंगा किया। अभिषेक मेरा किया,
दिया, मेरे सिर पे तेल मला चंगा किया। अभिषेक मेरा किया, मुझको है बदल दिया, मेरे सिर पे तेल मला चंगा किया। अपने हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। वो अभिषेक तुम्हारे बंधनों को तोड़ रहा है। तेरी लाइफ प्रभु कह रहे हैं आज से शुरू हो रही आज से। सारी निराशा फिनिश, तू रिजेक्ट हुई है बहुत बार, रिजेक्शन फिनिश। आज से खुदाबंद तुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं, लोग तुझे एक्सेप्ट करेंगे। हट, इसको छूना मत। थैंक यू लॉर्ड। ये फ्री है सदा के लिए, ये फ्री है सदा के लिए। ऐसे मत आओ, फ्री है ये। मैंने कहा ये फ्री है, ये फ्री है, ये फ्री है, ये फ्री है। यीशु मसीह का नाम में अभिषेक मेरा किया, मुझको है बदल दिया, मेरे सिर पे तेल मला चंगा किया। अभिषेक मेरा किया, मुझको है बदल दिया, मेरे सिर पे तेल मला चंगा किया। सुनो मेरी बात, परमेश्वर का आत्मा मुझसे कह रहे हैं, व्हील चेयर वाले लोग चंगे हो रहे हैं, शिकंजे वाले लोग चंगे हो रहे हैं, कैंसर के रोगी चंगे हो रहे हैं, एड्स के रोगी चंगे हो रहे हैं, गठिए के रोगी चंगे हो रहे हैं, बवासीर के रोगी चंगे हो रहे हैं। चंगे हो जाओ, उठो और व्हील चेयर से खड़े हो जाओ। इमरजेंसी सेक्शन ऑयल आप पे आ चुका है ऑलरेडी। चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। बेल्टे उतार दो, कॉलर्स उतार दो, शिकंजे छोड़ दो। चलो 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 चलो, उठ जाओ, उठ जाओ। खुदाबंद का आत्मा कह रहा है उठ जाओ, उसका आत्मा कह रहा है उठ जाओ, उसका आत्मा कह रहा है उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ। उसका आत्मा कह रहा है चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। रिसीव करो हीलिंग अनॉइंटिंग को यीशु मसीह के नाम में। तुम चंगे हो भी रहे हो और चंगाई के मसे को ग्रहण भी कर रहे हो। तुम हाथ रखोगे, रोगी चंगे होंगे। You shall lay on the sick and sick shall recover, sick shall healed. Hallelujah, hallelujah. यीशु मेरा कड़ी है, देता मुझको वो शिफा, मेरी बल शक्ति वही, मेरे जीने की वजह। चाहे अंधेरे से मैं चलूं, पानी से ना मैं डरूं, चल रहा है वो मेरा, इसलिए मैं ये कहूँ, यीशुआ यीशुआ सुन ले मेरी इल्तिजा। परमेश्वर का आत्मा मुझसे कह रहा है वो हार्ट को हील कर रहे हैं, किडनीज को हील कर रहे हैं, वो जोड़ों को हील कर रहे हैं, वो गठिए को, वो जोड़ों को, वो घुटनों को हील कर रहे हैं। चंगे हो जाओ राइट नाउ इन जीसस नेम। आजाद हो जाओ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। मैं देख रहा हूं परमेश्वर का आत्मा, मैं देख रहा हूं बीमारों के ऊपर, कमजोरों के ऊपर। आज जो चर्च में आए हैं वो एक ऐसे अभिषेक को ग्रहण करके जा रहे हैं
जो उनके बंधनों को तोड़ के उनको अगले लेवल के लिए बैठाएगा, उनको स्थिर भी करेगा। आज जिन पे ऑयल ये आ रहा है, आप अगर आप स्पिरिचुअल हैं, आप समझ रहे होंगे ये ऑयल नहीं था, ये आग थी जो आपके सिर पे आई है। कैच फायर! मैं इस समय कमांड करता हूं, सारे बीमार लोगों को चंगे हो जाओ। इमरजेंसी सेक्शन उठाओ लोगों को। मैं देख रहा हूं स्किन के रोगियों को चंगा होते हुए, स्किन के रोगियों को चंगा होते हुए, एक्सीडेंट के साथ जो फंसे हुए हैं अपने व्हील चेयर पे, शिकंजों पे, उनको हील होते हुए, जिनके ऑपरेशन काम नहीं आए, मैं ब्रांचेस में देख रहा हूं। मैं लुधियाना में देख रहा हूं ब्रांच में एक सिस्टर जिसका गला ऐसा है जैसे उसको लगता है पता नहीं कैंसर हो गया है, पता नहीं क्या हो गया है, क्योंकि एक गिल्टी उसका इलाज किया, दूसरी गिल्टी, उसके गले में अभी 3 गिल्टियां और तीनों अलग अलग साइज की हैं। मैं देख रहा हूं लुधियाना ब्रांच में परमेश्वर की आत्मा को छूते हुए, मैं देख रहा हूं लुधियाना ब्रांच को छूते हुए। आने वाले समय में मैं देख रहा हूं जो लोग गुरदासपुर ब्रांच का हिस्सा है, आप एक बड़ी बेदारी लेके आने वाले। गुरदासपुर ब्रांच बड़ी बेदारी, मैं परमेश्वर की आत्मा को देख रहा हूं गुरदासपुर ब्रांच में लोगों को छूते हुए। उन्हें एक अलग ही मसा परमेश्वर देने जा रहे हैं आने वाले समय में, जो देखेंगे इस्तेमाल होते हैं। कैच करो फायर! होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। मैं देख रहा हूं आने वाले समय में फिरोजपुर ब्रांच को मसले में बढ़ते हुए। परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि फायर की कमी थी वहां पे, लेकिन जैसे ही अब आप पूरे मन और तन से उस चर्च में आप परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे और अनॉइंटिंग ग्रहण करेंगे, आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। परमेश्वर का आत्मा एक वंदना को छू रहे, उसकी इमोशनल हीलिंग हो रही, उसकी फिजिकल हीलिंग हो रही। पेट के पास मैं उसके देख रहा हूं हीलिंग होते हुए, लोअर पेट में उसके डिलीवरेंस होते हुए, दुष्ट आत्मा से उसे आजाद होते हुए मैं देख रहा हूं। आंखों की हीलिंग होते हुए देख रहा हूं, आंखों की हीलिंग होते हुए देख रहा हूं। आंखों के सारे रोगी चंगे हो जाओ, आंखों के सारे रोगी चंगे हो जाओ, आंखों के सारे रोगी चंगे हो जाओ, सारे रोगी कानों के चंगे हो जाओ, सब तरह के रोगी मेरी आवाज को सुने। खुदाबंद का रूह आपको टच कर रहा राइट नाउ। आप सेम नहीं हो, आप सेम नहीं हो, आप सेम नहीं हो। यीशु मसीह के नाम में मैंने कहा आप सेम नहीं हो। अपने हाथों को उठा, इस अनॉइंटिंग के नीचे खड़े हो जा, अपने हाथों को उठा लो। जिन पे ऑलरेडी आत्मा उतरा है उन्हें क्या खड़े करोगे तुम? जो बैठे उन्हें खड़ा करो। इसमें शार्पनेस ज्यादा है, इसको स्वीट करो। इकाबा साकामा खांदा। आज नॉर्मल थर्सडे नहीं, आज आप यूनिवर्सिटी में आए हो। सारे बंधन ब्रेक 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 ब्रेक। कोई मेरे पास ऐसे मत आना, क्योंकि आत्मा का काम रुक जाता है। ध्यान से ध्यान से ध्यान से हटाओ इनको। पीछे देखो क्या है, कौन है पीछे। इतने पास से क्या लेगा तू मेरा? क्या लेगा इतने पास से? मेरा माइक लेगा तू? ये कैसा है? पूरे फ्रेम में लेगा ना मुझे? मेरा दिया मुझको है बदल दिया, मेरे सिर पे तेल बना चंगा किया। सुनो, मैं
मैं एक व्यक्ति यहाँ पे देख रहा हूँ, आप एक परिवार में आए हैं और आपको बवासीर का कर्ज है। ये बीमारी नहीं, अगर होती तो दवाइयों से चली जाती। आप चेयर सेक्शन पे बिल्कुल क्लोज खड़े हैं, आप बवासीर का आपको रोग है। हालेलुया पास्टर जी, एक बड़ी बिग टेस्टमनी है। ये बच्चा जो चल नहीं रहा था बचपन से ही, ये बच्चा कभी खड़ा नहीं हुआ था, चला नहीं था, लेकिन आज जैसे आपने फायर ब्रेक की आत्मा से भरने के लिए बोला और बोला कि जितने इमरजेंसी सेक्शन में हैं उन पे ऑयल लगाओ और वो चलेंगे, ये बच्चा खड़ा हुआ और इस बच्चे ने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। डॉक्टर, कुछ नहीं जो मुमकिन नहीं। सुनो मेरी बात, मेरे माइक की आवाज सिंगर से भी कम आ रही। ये माइक फेलियर है तुम्हारा। मेन प्रीचर की माइक की आवाज सबसे ऊंची होनी चाहिए और सिंगर की उसके बाद होनी चाहिए। यहां पास्टर्स खड़े, मैं इसलिए बता रहा हूं उनको। ये भाई परमेश्वर का आत्मा टच कर रहा है इसको, मैं देख रहा हूं। ये बिल्कुल संघर्ष कर रहा है विश्वास में, ये फेथ में संघर्ष कर रहा है, लेकिन होली स्पिरिट इसे टच कर रहा है राइट नाउ। बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आने वाला है इसकी लाइफ में। होता क्या है, जब आप बहुत नजदीक होते हैं आशीष के, शैतान आपको पूरा तंग करता है, आपको खिजा देता है वो। बट आप ये सोच लेना, बहुत नजदीक है आपकी टेस्टिमनी और वो आ रही है। आमीन, ऊंचाई आशीष तुम्हारी। फायर कैच कर इन द नेम ऑफ जीसस। क्या हुआ? कौन हूँ मैं कि कौन है तू? मैं प्रे वो करता है, मैं किने बदलना, मैं किने बदलना, मैं प्रे बहुत करता है, कहता मैं प्रे बहुत करता मैं। तेन पसंद नहीं की? मैंने पसंद नहीं है ना। तेन पसंद नहीं की? मैंने प्रे पसंद तेन की पसंद नहीं? तेन की पसंद है? मैंने सुधार तेन की पसंद है? मुझे प्रेयर नहीं पसंद, मैंने तेन प्रेयर नहीं पसंद? मुझे स्टार्ट कर दो। तेन की पसंद है फिर? हाँ, मुझे नहीं प्रेयर पसंद, मैंने तेन फिल्में पसंद है? हाँ जी। और वो ब्लू में भी हो गया, मैं ब्लू में देख सकी मैं भाई। Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. इसके हाथ में सीधे कर रहा हूं। आपको मालूम नहीं शैतान कैसे काम करता है। सीधे हो जाए यीशु मसीह। सारे बंधन बी फ्री। यस, ओपन। घुटनों पे इन जीसस ने। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। सारे कर्ज फिनिश, कर्ज फिनिश, सारे कर्ज फिनिश। हालेलुया पास्टर जी, एक बड़ी टेस्टमनी है। 5 साल से ये बहन की जो टांगे एकदम से अकड़ी हुई थी और पास्टर जी आज पहली बार चर्च आई है और व्हील चेयर के ऊपर थी ये बहन 5 साल से, और आज चर्च में व्हील चेयर के ऊपर आए थे, लेकिन आज जैसे ही फायर प्रे हुई है तभी खुदा के आत्मा ने छुआ और ये बहन चलने लगे, व्हील चेयर को छोड़ दिया। कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं, कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं, मेरा खुदावंद कहता यही, मौत से हो यीशु के हुजूर, तू है खुदा।
ये भी बहुत बड़ी टेस्टमनी है, बिग टेस्टमनी है। ये बहन फर्स्ट टाइम आज पहली बार चर्च में आई है और 4 सालों से इस बहन के दोनों जो चूल्हे थे खराब हो चुके थे और दोनों का डॉक्टर ने बोला था कि आपको इसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। एक बार ऑपरेशन करवा चुके थे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। आज जैसे फर्स्ट टाइम पहली बार परमेश्वर के घर में आए उसी वक्त परमेश्वर के आत्मा ने छुआ और ये बहन पूरी तरह से हील है। बिल्कुल पहले चल नहीं पाते थे, भाग नहीं पाते थे, अभी परमेश्वर ने छुआ और ये बहन 4 साल के बाद आज कंप्लीटली हील हो चुके हैं। अपोस्टल ये बहन आज Don't worry. यीशु के हुजूर रूहे खुदा करेगा जरूर। हालेलुया, हालेलुया। ये भाई की भी बड़ी बिग टेस्टमनी है कि ये बचपन से ही कहते हैं कि मेरे लेफ्ट कान बंद था, पर्दा फटा था और दिखता नहीं था। और गांव वाले लोग आपको क्या कहते थे? ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵੀ ਜੀ। ऊंची आवाज में क्या कहते थे वो? ਬੋੜਿਆ ਇੱਧਰ ਸੁਣੋ, ਬੋੜੇ ਇੱਧਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ओ सुन बोले ओ ये अपोस्टल जी ऐसे ओए बोले गल सुने। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ और 52 इयर्स से इन्हें सुनता नहीं था लेकिन आज विश्वास के साथ प्रभु के घर में आए हैं। फायर ब्रेक को रिसीव किया और परमेश्वर ने इन्हें जलाल और अपनी महिमा इनके लाइफ में दिखाई और सुनने लगा है। तारीफ करे सब जन साजी। ये डिलीवर हो रही है सिस्टर, वैसे डिलीवर होता हुआ देख रहा हूँ। थैंक यू जीसस। सारे जादू, सारे टोने, सारे बंधन होली गोस्ट फायर से फिनिश हो रहे हैं। यस, और ये टेस्टिमनीज के साथ वापस आ रही हैं, टेस्टिमनीज के साथ वापस आ रही हैं। आमीन। ऊंचा ये आशीष तुम्हारी है। कुछ भी नहीं जो हालेलुया। अपोस्टल ये बड़ी टेस्टमनी है। ये बहन 3 महीने पहले अपने घर की छत से गिर गए थे जिस कारण इनकी रीढ़ की हड्डी के मनके टूट गए थे, क्रैक हो चुके थे और इस बेल्ट को लगा के रखते थे। डॉक्टर ने बोला था कि इसका जो हल है वो केवल ऑपरेशन है और नहीं तो आपको ये सारी उम्र इस बेल्ट को लगा के रखना पड़ेगा। बिल्कुल भी उठा बैठा नहीं जाता, कोई काम नहीं कर पाते थे। अभी अभी जैसे ही आपने प्रार्थना की उसी वक्त इनको चेक किया गया। ये बहन पीछे से भाग के आगे आए हैं, बिना बेल्ट के अपने आप झुक पा रहे हैं, उठ बैठ पा रहे हैं, भाग पा रहे हैं। अपोस्टल एक सीड में देख रहा हूं, एक ऐसा बीज में आपके अंदर जाता हुआ देख रहा हूं। जैसे बड़ी कंपनीज होती हैं, जैसे टाटा है, हाँ, जैसे रिलायंस है, जैसे बड़ी मिनिस्ट्रीज की हम शुरुआत सुनते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा ऐसा हुआ था, तब ये अब कितनी बड़ी है। मैं वो सीड, वो शुरुआत यहां खड़े लोगों में, अपने सामने खड़े लोगों में देख रहा हूं। और जब ये रिकॉर्डिंग 20 साल बाद आप देखोगे, आप हैरान होंगे कि मैंने ये बात कैसे बोली। कैच करो होली गोस्ट, फायर होली गोस्ट, फायर होली गोस्ट। अगर आप धक्के ना मारे तो मैं बहुत पीछे तक जा सकता हूं, लेकिन जब शारीरिक संघर्ष शुरू हो जाता है मैं चला जाता हूं। मैं आपको शरीर में संघर्ष करता हुआ देखता हूं। शरीर में संघर्ष चल रहा है, संघर्ष, फाइट चलती, फाइट 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 पापा फाइट। अभी भी कोई ऐसा कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, लेकिन वो चाहता है कि वो भरे। थैंक यू लॉर्ड। अपने गुमे हुए लोगों की फोटोज ऊपर कर लो। यीशु मसीह के नाम में, इस मसीह के नीचे मैं कमांड करता हूं, जितने जा चुके हैं वापिस आने पाए राइट नाउ इन जीसस नेम। जो चीजें गुमी हुई हैं, लॉस्ट है, वापिस आने पाए राइट नाउ विद फायर। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। वो सारी चीजें जो शैतान ने छीनी है, यीशु मसीह के नाम में जो मसा आपके सिर के ऊपर आया है, उस मसे से वो सारी चीजें वापस आने पाए राइट नाउ इन जीसस नेम। थर्सडे मीटिंग में बहुत सारे पास्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे पास्टर्स होते हैं अलग अलग जगह से। वो देखो क्या हो रहा है, इसकी डिलीवरेंस हो रही है। अपोस्टल जी
3 साल से इस बहन के सिर के ऊपर ऐसे था जैसे कोई चीज बैठी होती है, और जब आपने बोला कि अनॉइंटिंग ऑयल को अपने सिर के ऊपर उंडेलना है, इन्होंने पूरी बोतल को जैसे ही सिर के ऊपर उंडेला तो इनको ऐसा लगा इनके सिर को कोई चीज एकदम से छोड़ के गई है। और ये बहन अभी बता रहे कि मैं बच्चों के जैसे जैसे होता मेरा सिर बिल्कुल हील हो चुका है। 3 साल के बाद आज पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि मेरा जो सिर है बिल्कुल फ्री है। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में कहेंगे थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में कहेंगे थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठा के हिला के कहेंगे थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाएंगे अगले 5 मिनट और हम वर्शिप करेंगे। और मैं देख रहा हूं आज ये ऑयल नहीं, मैंने क्या बोला आपको, ये फायर है आपके ऊपर आई। ये ऑयल नहीं, मैंने कहा ये क्या है, ये फायर है। क्या है ये? फिर से बोलो ये क्या है, फिर से बोलो ये क्या है। ये फायर है। अपने हाथों को उठा, क्योंकि जैसे ही आप वर्शिप करेंगे इस ऑयल को जो आपके सिर पे है ये काम करेगा। और जब आप यहां से जाएंगे, मैं आपको लिख के देता हूं, वो संघर्ष खत्म हो चुका होगा। अपोस्टल जी, ये एक अमेजिंग प्रोफेटिक डिलीवरेंस है। आपने भविष्यवाणी की कि मैं एक व्यक्ति यहाँ देख रहा हूँ, आपके परिवार से आपको ये बवासीर का कर्ज है, ये बीमारी नहीं और ये दवाइयों से जाती नहीं। आप चेयर सेक्शन में बैठे हैं, बवासीर का रोग आपको छोड़ के जाएगा। और अपोस्टल, इनके फादर को, इनके परिवार में इनके भाई को, और इन्हें भी यही था, अभी 4 महीने से रोग हुआ। और कहते हैं कि मेरे परिवार के अलावा मेरे फ्रेंड सर्कल किसी को भी नहीं पता था कि हमारे घर में बवासीर का कर्ज चल रहा है। और जहां पे आपने बताया चेयर सेक्शन में, सेम उसी जगह बैठे थे और पवित्र आत्मा ने छुआ जैसे भविष्यवाणी हुई। और उनको भी नहीं मालूम। सबसे बड़ी बात ये प्रोफेटिक जो रियल होता है वो ये होती है कि इंसान को भी नहीं मालूम। ये फेसबुक पे नहीं लिखा। आप वर्शिप करेंगे, वर्शिप करेंगे, जो फायर आपके सिर, मेरे भी सिर के ऊपर है, आपके सिर के ऊपर है। आप वर्शिप के दौरान आप परमेश्वर से उसके नाम के, उसके सारे एट्रीब्यूट्स, उसके सारे गुणों की हम वर्शिप करेंगे। क्या होगा? अगले 5 मिनट हम कोई टेस्टिमनी नहीं देंगे। अगले 5 मिनट हम वर्शिप करेंगे, वर्शिप करेंगे, वर्शिप करेंगे। और मैं आपको बता रहा हूं, फायर के कारण जो आपके सिर पे आई है, आप यहां से आज अनदर मैन, अनदर वुमन बन के जा रहे हो। अनदर मैन, मैंने कहा अनदर वुमन बन के जा रहे हो। आमीन। ऊंचाई आशीष तुम्हारी। शाफी शिफाएं देता है, तू है शाफी शिफाएं देता है। रूहे पाक से मामूर करता है, रूहे पाक से मामूर करता है। दिलों से कर तूने हाँ मुझको, दिलों से कर तूने हाँ मुझको। है खुदावंद मेरे खुदा मुझको, है खुदावंद मेरे खुदा मुझको। रूका मसा, 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 रूका मसा। तूने मुर्दों को जिंदगी दी है, तूने मुर्दों को जिंदगी दी है, तूने मुर्दों को जिंदगी दी है, तूने मुर्दों को जिंदगी। क्या आप लोग जो ले हैंड करवा रहे हो, आप लोग जो ले हैंड करवा रहे हो, क्या अपनी हीलिंग के बाद प्रभु की महिमा करोगे? पाप छोड़ दोगे? बपतिस्मा लोगे? प्रभु को मानोगे? नहीं तो ये कोई हीलिंग आपको प्रूफ करने के लिए नहीं होती कि मुझे प्रूफ करो परमेश्वर जीवित है। नो नो नो, परमेश्वर को कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं। अगर आप उसके साथ सामने आएंगे, प्रभु मैं अपने गुनाहों को मानता हूं, मैं अपना जीवन तेरे अनुसार बिताऊंगा, मुझे हील कर, वो आपको आज हील करेगा। देखना आप। तूने मुर्दों को जिंदगी दी है, तूने मुर्दों को जिंदगी दी है। हर रोगी को तूने शिफा दी है, हर रोगी को तूने शिफा दी है। जिंदगी कर दे तू अता मुझको, जिंदगी कर दे तू अता मुझको। खुदावंद मेरे खुदा मुझको। रूका मसा, रूका मसा, रूका मसा, रूका मसा,
दिलाई दे, अंधी आंखों को तू दिलाई दे, अपनी कुव्वत से तू रोशनी दे 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 दे, दूर के शहर में बसा मुझको, 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 ऐ खुदावंद मेरे खुदा मुझको, ऐ खुदावंद मेरे खुदा मुझको, रूका मसा। ये अभी की टेस्टमनी है। इस भाई का नाम दलीप सिंह है और 3 साल से इनको ये डिस्क की प्रॉब्लम के कारण डॉक्टर ने बेल्ट लगाई थी। इसके बिना 1 मिनट भी रह नहीं पाते, ना इनसे झुका जाता, उठा बैठा जाता था। अभी जैसे ही परमेश्वर के दास ने इस भाई के ऊपर ले हैंड प्रेयर की, उसी वक्त पवित्र आत्मा का स्पर्श इन्हें हुआ और उसी वक्त इनकी बेल्ट को उतार के जब देखा तो ये भाई पूरी तरह से हील हो चुके हैं। परमेश्वर इनको पूरी तरह से हील किया बिना बेल्ट के। ये भाई कंप्लीटली आज हील है। सब जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे, अपने हाथों को उठाए, सब तारीफ करें। तू है शाफी शिफाए देता है, तू है शाफी शिफाए देता है, तू है पाकी से मांग। इस भाई को राइट कान का जो पर्दा था वो 2 साल से फटा हुआ था और इनको बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता था राइट कान से, और डॉक्टर ने बोला था कि इसका ऑपरेशन होगा फिर आप ठीक हो सकते थे। लेकिन अभी जैसे परमेश्वर के दास ने इनके कान के ऊपर हाथ रखा, इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर की, उसी वक्त जब चेक किया गया तो राइट कान पूरी तरह से खुल चुका है और दाहिने कान से इनको पूरी तरह से सुनाई देना शुरू हो चुका है। ये भाई अभी इंस्टेंटली परमेश्वर ने हील किया। ये भाई पूरी तरह से हील हो चुके हैं। सब परमेश्वर की तारीफ करें। शाफी शिफाए देता है, तू है शाफी शिफाए देता है। ये भी अभी की टेस्टमनी है। इस बहन को 20 साल से रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम थी और ये इस बेल्ट के बिना 1 मिनट भी रह नहीं सकते थे। और आज जब परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की, परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें छुआ और आज ये पूरी तरह से हील हो चुके हैं। रूहे पाकी से मामूरी करता है, रूहे पाकी से मामूरी करता है, रूहे पाकी से मामूरी करता है। इस बहन को 6 साल से डिस्क की प्रॉब्लम थी। इनकी डिस्क हिली हुई थी गिरने के कारण और डॉक्टर ने इनको बेल्ट लगाई हुई थी। अभी जैसे ले हैंड प्रेयर हुई उसी वक्त बेल्ट को उतार के इनको जब चेक किया गया, ये बहन 6 साल के बाद आज पूरी तरह से हील हो चुके। उसी वक्त होली स्पिरिट से भरे और इनको चेक किया गया बिना बेल्ट के, ये बहन आज पूरी तरह से हील है। जैसे ही ले हैंड हुआ उसी वक्त इंस्टेंटली परमेश्वर ने इनको हील किया। सब परमेश्वर की तारीफ करें इस हीलिंग के लिए। बंधनों से कर दूर हाँ मुझको, बंधनों से कर दूर हाँ मुझको। सो मेनी बहुत सारी सोनिया नाम की जो सिस्टर्स हील होती हैं। ये परमेश्वर की निशानी है कि उसका फेवर प्रभु की दासी के साथ है। और आप पे फेवर आ रहा है प्रभु का, आप पे फेवर आ रहा है। रुका मसा, 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 रुका मसा। रूहे अकीदा सिखा दे मसा मुझको, रूहे अकीदा सिखा दे मसा मुझको, रूहे अकीदा सिखा दे मसा मुझको, रूहे अकीदा सिखा दे मसा मुझको। ये ऐसा अगर है तो खाना कैसे खाते हैं आप? मुश्किल होती? नहीं, पहले मुंह में पूरे वाइट छाले निकलते थे, अभी होठ पे हैं और आँख में और टॉयलेट की जगह और बाथरूम की जगह है। और ये होंठ कौन है? ये बंदे कहाँ से आते हैं? ये कैमरामैन कभी नहीं ये कभी नहीं दिखा पाएंगे क्या हो रहा है। आप दिखाएं। इनकी आईज आपके ये सारा उसी के कारण इफेक्टेड है। हाँ जी। ओके। और डॉक्टर क्या कितने साल से? 13 साल से। 13 साल से? हाँ जी। जीसस क्राइस्ट, थैंक यू लॉर्ड। तू है शाफी शिफाए देता है, तू है शाफी शिफाए देता, तू है पाकी से मामूरी। आउट यू डेविल, कम आउट, आउट इन जीसस नेम। Be free, be free, be free, be free. Thank you, Lord. तू है शाफी शिफाए देता
शिफाएं देता है, रूहे पाकी से मामूर करता है, रूहे पाकी से मामूर करता है। बंधनों से कर तू रिहा मुझको, बंधनों से कर तू रिहा मुझको। क्या हुआ तेरे को? तो बिल्कुल यंग है, क्या हो गया था तेरे को? डिप्रेशन भी है, डिस्क प्रॉब्लम भी है, रातों को सो नहीं पाता, बिल्कुल भी सो नहीं पाता, इतनी दर्द स्टार्ट हो जाती है कि बर्दाश्त से बाहर होती नहीं, तुम ऐसे पतले से ऐसे, उम्र तुम्हारी 31 साल है, लेकिन तुम 6-7 डेली इंजेक्शन लगाता हूँ। इंजेक्शन लगाते हो? पेन किलर कितने? 6-7 रोज? रोज। ओ, प्रभु में कितनी देर से हो? 2 साल से। आज तुम्हारी हीलिंग का दिन है। रूका मसा, 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 रूका मसा। रूहे अकीदा सिखा दे मसा मुझको, रूहे अकीदा सिखा दे मसा मुझको। खुदाबंद मेरे खुदा मुझको, है खुदाबंद मेरे खुदा मुझको। 6 साल से इस बहन की गर्दन की पीछे से लेकर कमर तक सारियां जो नर्व्स थी वो दबी हुई थी और इनकी गर्दन बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते थे। जैसे अभी अभी परमेश्वर की दास ने लेहन प्रेयर की, उसी वक्त इनको चेक किया गया। इन्होंने अपनी गर्दन को घुमा के चारों तरफ चेक करके देखा तो ये बहन 6 साल के बाद आज उस रोग से पूरी तरह से हील हो चुके हैं। परमेश्वर ने इनको पूरी तरह से चंगा किया। सब परमेश्वर की तारीफ करें इस हीलिंग के लिए। तूने मुरीदों को जिंदगी दी है, तूने मुरीदों को जिंदगी दी है। ये भी बहुत बड़ी टेस्टमनी है। इस बहन को पिछले 5 साल से ये गले में पट्टा लगा हुआ था और ये अपनी गर्दन को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते थे। आज जैसे ही परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर लेहन प्रार्थना की, परमेश्वर ने इन्हें छुआ और ये पूरी तरह से हील हो चुके हैं। हड्डी, नई बॉडी। और मैं भाई देख रहा हूं कि तुमने लिखा है डिस्क प्रॉब्लम, लेकिन मैं तुम्हारे पेट पर भी प्रभु के फेवर को पाइल से ही। मैं क्या बोल रहा हूं? देखो लिखा नहीं है यहाँ पे, देखो लिखा नहीं है, लिखा डिस्क प्रॉब्लम। और मैं जब इसको छू रहा हूं, परमेश्वर मुझे बोल रहा है कि हीलिंग जिसके लिए तू बोल रहा है वो हो चुकी। इसके पेट के लिए प्रार्थना कर। हर रोगी को तूने शिफा दी है, हर रोगी को तूने शिफा दी है। Be healed. Devil, come out. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. जिंदगी कर दे तू अता मुझको, जिंदगी कर दे तू अता मुझको। है खुदाबंद मेरे, हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया। क्वायर सुनो, आज नचा देना लोगों को। आज मसा नहीं, आज तो आग है, आग। फायर, इनके सिर पे फायर आई है, फायर आई है, फायर आई है सिर के ऊपर। और शैतान को फायर पसंद नहीं है। शैतान कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर। डिप्रेशन कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर। रिलीज करता हूं फायर शैतान के ऊपर, डिप्रेशन के ऊपर, बीमारियों के ऊपर। आमीन हो जाए, ये आशीष तुम्हारी है। मैंने कहा आमीन हो जाए, ये आशीष तुम्हारी है। आमीन हो जाए, ये आशीष तुम्हारी है। रूका मसा, 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 रूका मसा। रूहे अकीदा सिखा दे मसा मुझको, रूहे अकीदा सिखा दे मसा मुझको। है खुदाबंद मेरे खुदा मुझको, है खुदाबंद मेरे खुदा मुझको। रूका मसा, रूका मसा, रूका मसा, रूका मसा, रूका मसा, रूका मसा। एक कीबोर्ड ऐसा होना चाहिए जो सेम गा सके साथ। तुमने नहीं आता ये? एक हमें चाहिए जो सेम बजा सके। तुम लेके आना ऐसे पर्सन को जो सेम निकाल सके। ये बैकग्राउंड नहीं, सेम। ओके, सेम। मैंने चर्च का साउंड पता किया है, 11 करोड़ का बना है चर्च का साउंड। अभी आया नहीं है, पता किया है। बेस्ट
बेस्ट वर्शिप होगी खामरा चर्च में, बेस्ट वर्शिप, बेस्ट वर्शिप। इतने साज रखेंगे ना, एक एक साज सुनाई देगा, टंग 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 सुनाई देगा। हालेलुया। रूका मसा, रूका मसा, रूका मसा, रूका मसा, रूका मसा, रूका मसा। अपने हाथों को उठाओ, परमेश्वर का आत्मा आपको फेवर दे। जब यहां से आप वापिस जा रहे हैं, जब आप वचनों को सुनेंगे, प्रभु भोज को लेंगे, आप सेम नहीं जा रहे यीशु मसीह के नाम में। आप सेम नहीं जा रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आप सेम वापिस नहीं जा रहे यीशु मसीह के नाम में। लाइफ आज से चेंज है, लाइफ आज से हील्ड, डिलीवर्ड है यीशु मसीह के नाम में। अपने घुटनों पे आओ, अपने हाथों को उठाओ बाइबल समेत और बोलो, जितना वचन मैं सुनूं 100 गुना फलों को लेके आए। ये वचन शैतान की शक्तियां चुराने ना पाए, अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुराने ना पाए। मैं जितना वचन आज सुनूं, ये मेरी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। वचन को नोट करेंगे अपने कॉपी और पेन से। पहला शमूएल, पहले हम सिर्फ नोट करेंगे, उसके बाद मैं कुछ पढ़ूंगा और कुछ आप घर जाके पढ़ेंगे। वचन पढ़ते वक्त, नोट करते वक्त कोई आवाज इधर उधर की नहीं आनी चाहिए। पहला शमूएल 16 उसकी 13, लेवी व्यवस्था 8 उसकी 30 आयत, भजन संहिता 45 उसकी 7 आयत, यशाया 10 उसकी 27 आयत, पहला यूहन्ना 2 उसकी 20 आयत, पहला यूहन्ना 2 उसकी 27 आयत, प्रेरितों के काम 10 उसकी 38 आयत, भजन संहिता 89 99 या कुछ भी जो भी इसको बोलते हैं 89 की 20 आयत, 8-9 उसकी 20 आयत, और फिर से भजन संहिता 23 उसकी 5 आयत। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। पहला शमूएल 16 उसकी 13 आयत, लेवी व्यवस्था 8 उसकी 30 आयत, भजन संहिता 45 उसकी 7 आयत, यशाया 10 उसकी 27 आयत, पहला यूहन्ना 2 उसकी 20 आयत, पहला यूहन्ना 2 उसकी 27 आयत, प्रेरितों के काम 10 उसकी 38 आयत, भजन संहिता 89 99 उसकी 20 आयत, भजन संहिता 23 उसकी 5 आयत। आज इस थर्सडे से सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आप सबको आज के अनॉइंटिंग के लिए, अभिषेक के लिए जो परमेश्वर ने आपको दिया, यह सबसे कीमती है। आपकी हीलिंग से कीमती है, आपकी डिलीवरेंस से कीमती है, लेकिन क्योंकि जब ये आता है आपकी एंटायर लाइफ, पूरी जिंदगी बदल जाती है। आमीन। अब मैं ये चाहता हूं, ये वचन जो मैं आपको आज देने जा रहा हूं, आज ये उसका फर्स्ट पार्ट है, जिसका नाम है परमेश्वर का अभिषेक। इसका हेडिंग होगा अनॉइंटिंग ऑफ गॉड। वो कैसे आता है, परमेश्वर का अभिषेक क्या काम करता है, परमेश्वर का अभिषेक मुझे क्यों चाहिए, परमेश्वर अपना अभिषेक क्यों देता है, मुझे वो अभिषेक कैसे संभाल के रखना है। ये सारे विषयों के ऊपर आज हम बात करेंगे। सारे विषय नहीं, आज से ये शुरुआत हो जाएगी। थर्सडे, अगला थर्सडे, ये संडे, 3-4 हफ्ते लगातार आपको ये अनॉइंटिंग का वर्ड मिस नहीं करना है। आमीन। क्योंकि ऐसा मुझे मालूम है, मुझे ऐसा लगता है कि हर थर्सडे ऑयल से प्रेयर होगी जब तक ये वचन चलेगा, और ये प्रैक्टिकली परमेश्वर डेमोन्स्ट्रेट करेगा आपकी लाइफ के ऊपर। जब अभिषेक आएगा आपको मालूम होगा इसका टेस्ट कैसा है, ये कैसे आता है और कैसे काम करता है। और आप कोई भी जन जितने इस आवाज के इन्फ्लुएंस के नीचे हैं, आप
चर्च में बैठे हैं, आप ब्रांचेस में हैं, ऑनलाइन हैं, ये अनॉइंटिंग आज आपको फ्री करने जा रही है। प्रोफेटिक वर्ड है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अभिषेक क्यों आता है? परमेश्वर अपना अभिषेक मुझे क्यों देना चाहता है? या परमेश्वर का अभिषेक, आज एक चर्च में एक बंदा अपनी फाइनेंशियल ब्लेसिंग के लिए आया है। किसी का डाइवोर्स होना है, वो कहता मेरा डाइवोर्स कैंसिल हो जाए। कोई कहता है मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मुझे मेरी टांग सीधी हो जाए। कोई बोलता है मेरा बच्चा मंदबुद्धि पैदा हुआ है, जिस तरह बाकी बच्चे चल रहे हैं ये भी मेरा भी चले। आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट अलग अलग हो सकती है। एक ही फैक्ट्री के अंदर आपका सूट भी बनता है, सलवार भी बनती है, आपकी चुन्नी भी बनती है, आपकी पैंट भी बनती है, आपकी शर्ट भी बनती है, आपका स्कार्फ भी बनता है, लेकिन शेप्स अलग अलग हैं, काम अलग अलग हैं। कोई सिर पे बांधते हैं, कोई जुराबे पाँव पे डालते हैं, लेकिन इन सब के पीछे कपड़ा एक ही है। या वो नायलॉन का हो सकता है, कॉटन का हो सकता है, हाँ, लेकिन एक ही कपड़ा है। यानी काम, कपड़ा एक ही है, लेकिन उसकी शेप्स, उसके काम जो हैं वो अलग अलग हैं। अनॉइंटिंग एक ही है, लेकिन उसके काम अलग अलग हैं। जब मेरी जिंदगी में निराशा थी, जब ये आई, निराशा से मुझे बाहर निकाल दिया। जब बीमारी थी, बीमारी से बाहर निकाल दिया। जब अभिषेक चाहिए था कि मुझे मिनिस्ट्री करनी है, और मैं बातों की मिनिस्ट्री नहीं करना चाहता हूं। लोग बोलते हैं हमारी वचन की सेवकाई है, बहुत अच्छी बात है, सबसे टॉप की सेवकाई है, पर उस वचन को जिसको तुम प्रचार करते हो कि जीसस ने लंगड़े चलाए, जीसस ने मसा दिया, जीसस ने अंधों को आंखें दी, जीसस ने बहनों को सुनने की शक्ति दी, जीसस ने मुर्दों को, हॉस्पिटल से मरे हुए लोगों को उठा दिया, फिर वो हम कैसे प्रूफ करेंगे? हम जीसस का ये बोल के कि हम वचन की सेवा में हैं, प्रचार तो कर रहे हैं, लेकिन जीसस को दिखा नहीं पा रहे, जीसस को कंप्लीट डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पा रहे। ये परमेश्वर चाहता है कि ऐसा हो। बाइबल में जितने चेले परमेश्वर ने चुने, उनको कहा जाओ और लोगों को बताओ कि स्वर्ग का राज्य नजदीक आ गया है, इसलिए मन फिराओ। मन फिराने का मतलब है चेंज योर थिंकिंग। जो तुम सोचते हो कि सब रास्ते एक से हैं, परमेश्वर कहता अपनी सोच को बदल लो, क्योंकि हर बस दिल्ली नहीं जाती, हर ट्रेन लुधियाना नहीं जाती। जिस जगह जाना है उस जगह की स्पेशल ट्रेन में, स्पेशल बस में, या गाड़ी वाले को स्पेशल बताना पड़ेगा कि मुझे उसी जगह जाना है। सब सड़कें एक जैसी हो सकती हैं, लेकिन सब एक जगह नहीं पहुंचती। इसलिए अगर मुझे स्वर्ग में जाना है, तो परमेश्वर ने कहा स्वर्ग का एकमात्र द्वार मैं हूं, बिना मेरे, बिना जीसस क्राइस्ट के कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकता, कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा गो और लोगों को बताओ, जाओ कि मन फिराओ, चेंज योर थिंकिंग, अपनी सोच को बदल लो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया। कहते वो उसका क्या मतलब है जी? प्रभु का राज निकट आ गया, क्या वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगी? क्या न्यूक्लियर युद्ध हो जाएगा? परमेश्वर का राज निकट आ गया तो क्या मुझे दर्शन आएगा? क्या मेरा सिर घूमेगा? प्रभु का राज निकट आएगा, क्या मतलब है? यीशु मसीह ने कहा इसका मतलब यह है, जाओ और लंगड़ों को चलाओ, जाओ मुर्दों को झिलाओ, जाओ कोड़ियों को शुद्ध करो, जाओ बहरों को सुनने की शक्ति दो, ताकि जब तुम ये लोगों को बोलो कि परमेश्वर तुम्हें अनंत जीवन देगा, स्वर्ग का राज्य देगा, ताकि धरती पर उनके प्रॉब्लम सॉल्व हों और उन्हें ये यकीन हो सके कि जो ये प्रीचिंग हो रही है ये सबके जैसे नहीं है, ये जीवित परमेश्वर की है, जो ये कह रहा है कि अगर मैं धरती पर तुझे हील कर रहा हूं, तेरे काम कर रहा हूं, मैं तेरी पहुंच से बाहर नहीं हूं, इसका मतलब ऊपर भी जीवन है। अगर यहां वो असंभव काम कर रहा है जो कोई नहीं कर पाया, वो बेबी जो IVF नहीं कर पाया, IUI नहीं कर पाया, मेडिसिन नहीं कर पाई, क्योंकि परमेश्वर ने चाहा नहीं कि वो हो, ताकि जब परमेश्वर का आत्मा छुए। हमने सुनी थी टेस्टमनी पिछले हफ्ते, सुनी कि नहीं? 19 साल से कोई बेबी नहीं, मेडिसिन के बाद चेंज, ओके, यहां मेडिसिन, कतर में मेडिसिन, फॉरेन में मेडिसिन, इलाज शुरू किया, बड़ा इलाज किया, दवाई चेंज की और बड़ा इलाज किया, IUI IVF सब फेल हो गया। क्या करें? चर्च के बारे में मालूम हुआ। एक दिन मन में परमेश्वर के आत्मा की सहायता से लोगों को आगे बुलाया कि बहनें आगे आ जाओ,
ऑनलाइन देख रही, मैंने कहा 21 दिन फास्टिंग करनी है और ये चीजें, ये इंस्ट्रक्शन होंगी, इसे फॉलो करना है और 21 दिन बाद टेस्ट करना है। 19 साल बाद जब 21 फास्टिंग के साथ, इंस्ट्रक्शन के साथ चेक किया, राइट 21 दिन बाद प्रेग्नेंट, पूरे 9 महीने के बाद बेबी बॉय, और ये गवाही देने के लिए आई थी। सुनी कि नहीं सुनी? इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि परमेश्वर मेरे असंभव काम कर सकता है, मुझे उसकी बात पर ध्यान देना है। वो कह रहा है कि मन फिराओ, चेलों को बोलो जाओ। जब उसने चेले भेजे तो उसने ये नहीं कहा कि लोगों से बातें करना, उसने कहा पहले लोगों को बताना, प्रीच करना, लेकिन साथ साथ में उनकी बीमारों को चंगा करना, साथ साथ में उनके लंगड़ों को चंगा करना, साथ साथ में उनके दुखों को दूर करना, ताकि उन्हें यकीन हो सके। क्योंकि बातें हम बहुत सुनते हैं और बातें जितनी मर्जी सुन लो, बहुत अच्छी अच्छी सुन लो, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। उन सब चीज कोई फर्क नहीं, सब अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन धरती पर काम कोई नहीं करता। अब यूक्रेन फंसा हुआ है क्योंकि लोगों ने उससे बातें तो बहुत की, देशों ने, ओ चक देंगे तेरे नाला, तू चिंता ना कर, फूकी चाड़ के उन्हें लड़ाई लाता हूं, कोई वो पीछे नहीं आ रहे। हालेलुया। मैंने आपको लगातार प्रोफेटिक वर्ड्स दिए कि नहीं दिए, और आपको बताया कि ये फूकी बम वाला नहीं होगा, वर्ल्ड वॉर 3, वो परमाणु युद्ध होगा। और इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर ने कल कहा कि युद्ध परमाणु होगा, तीसरा। वो तैयारी शुरू हुई। प्रेयर माउंटेन के साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है तो आपको सबको मालूम होगा, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। आमीन। इतने ज्यादा परमेश्वर बात कर रहा है, इतनी हीलिंग, इतने मसा बढ़ रहा है कि हमें यह पता था कि सिर्फ वीरवार और संडे से अब काम नहीं चलेगा। अगर परमेश्वर ने हमें फायर दी है तो हमें रोज उसे स्प्रेड करना पड़ेगा, रोज उसे देना पड़ेगा। अगर परमेश्वर ने वर्ड दिया है तो रोज मैं आपको टीचिंग दे रहा हूं, रोज मैं आपको प्रेयर माउंटेन की प्रार्थना के साथ आपको अगुवाई कर रहा हूं। जिंदगी बदल रही है कि नहीं बदल रही? फायर आपके सिर के ऊपर देख रहा मैं, यीशु मसीह के नाम में छाई हुई। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है। हालेलुया। अब हमें यह बात समझनी है कि जीसस क्राइस्ट ने जब अपने चेलों को भेजा कि मेरा प्रचार करो, तो उसने कहा मैं तुम्हें साइंस एंड वंडर्स के साथ भेजूंगा, जो इस चर्च का नाम है द चर्च ऑफ साइंस एंड वंडर्स, कि मैं तुम्हें चिन्ह और चमत्कारों के साथ भेजूंगा और लोग यकीन करेंगे कि मैं परमेश्वर हूं। यीशु मसीह ने अपने मुंह से कहा कि जब तक तुम चिन्ह और चमत्कार नहीं देख लोगे, कदापि विश्वास नहीं करोगे। हालेलुया। तो वचन की सेवकाई प्रथम स्थान पे होनी चाहिए, लेकिन हीलिंग और डिलीवरेंस भी उसके साथ फॉलो करनी चाहिए। तब आपकी सेवकाई कंप्लीट है, आपकी चर्च कंप्लीट है। अब आपको यह बात मालूम होगी कि अगर यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा तो उसने सिर्फ बातों के साथ नहीं भेजा, उसने पावर के साथ भेजा, उसने अनॉइंटिंग के साथ भेजा। ओ, अब मुझे मालूम हुआ कि अगर मेरी लाइफ में अनॉइंटिंग नहीं है तो मैं परमेश्वर का काम कंप्लीट नहीं कर सकता। अब एक बंदा जो बिजनेसमैन है, क्या करता है? मसा अनॉइंटिंग आपकी लाइफ में क्या करती है? भजन संहिता 23 उसकी 5 आयत को पढ़ेंगे। आपने ये सुना कि आपको क्यों चाहिए? यीशु मसीह ने बिना मसा के किसी को नहीं भेजा। क्यों 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 ऐसा? हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 23 उसकी 5 आयत। तूने मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाया है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। जब भी तेल की बात होती है, मसे की बात होती है। सब उपदेशक में प्रभु कहता है कि तेरे सिर पर तेल की घटी ना हो और तेरे वस्त्र उजले रहें। पुराने टाइम में जब भेड़ बकरे को चराने के लिए जाते थे तो भेड़ों के ऊपर एक तेल लेकर उनकी स्किन के ऊपर वो तेल लगाते थे, ताकि जो इंसेक्ट्स हैं, जो मच्छर हैं, जो मक्खियां हैं, जो काटने वाले जीव जंतु हैं, जो खटमल हैं, उनको ना लड़ें और वो बीमार ना हों। क्योंकि जब उनके शरीर पर तेल नहीं होता था, जब मौसम आता था मच्छरों का, खटमल का, तो भेड़ें बीमार हो जाती थीं, दुर्बल हो जाती थीं और मर जाती थीं।
और जो चरवाहे थे वो भेड़ों के ऊपर तेल लगाते थे ताकि जो भेड़ें हैं वो स्वस्थ रहें। जिन विश्वासियों के ऊपर तेल नहीं है, जिन विश्वासियों के ऊपर मसा नहीं है, जिन विश्वासियों के ऊपर अभिषेक नहीं है, आप हमेशा नोटिस करना उनके परिवारों में, उनकी जिंदगियों में हमेशा किसी ना किसी शैतान के अटैक के नीचे वो रहते हैं। या उनका परिवार, परिवार नहीं तो शरीर, शरीर नहीं तो फाइनेंस, फाइनेंस नहीं तो बच्चे, बच्चे नहीं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम उनको रहती है। क्योंकि बाइबल कहती है जहां पर तेल की कमी होगी, अगर आपके रसोई में जो आप रसोई का बर्नल होता है, जब वो गर्म होता है, जल रहा होता है, कोई मक्खी उस पर आके नहीं बैठ सकती। लेकिन जब वो ठंडा हो जाता है तो मक्खियां उस पर आकर बैठ सकती है और उसको गंदा कर सकती हैं। अगर आपकी स्पिरिचुअल लाइफ गर्म है, अगर आपकी आत्मिक जिंदगी गर्म है, आपकी लाइफ में मसा है, तो शैतान आपकी लाइफ के ऊपर काम नहीं कर पाता। वो दूर से आपको तंग करने की कोशिश कर सकता है, अटैक करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन आपकी लाइफ में बैठकर मन बनाकर बैठकर वो काम नहीं कर पाता, क्योंकि गर्म जगह के ऊपर शैतान कभी भी बैठ नहीं सकता। आमीन। अब यहां पे परमेश्वर का वचन कहता है कि तूने मेरे सिर पर तेल मला है। ये दाऊद कह रहा है। तेल का मतलब है मसा। दाऊद को 3 बार मसा किया गया। पहली बार जब वो 15-16 साल का था, शमूएल नबी आया, उसके बड़े भाई को बोला, उसके जब बाप को बोला कि तेरे एक बेटे को मसा करना है, उसने कहा ठीक है। बड़ा बेटा आया, रिजेक्ट। बड़ा छोटा आया, रिजेक्ट। 7 आए, रिजेक्ट। प्रभु कहता मैंने नहीं चुना, मैं इनको परख कर खोटा पाया, ये मेरे सामने पापी हैं, कोई व्यभिचार में है, कोई चोरी करता है, कोई लड़ाई करता है। परमेश्वर ने कहा मैं इनको अच्छा नहीं समझता हूं। दाऊद आया, परमेश्वर ने कहा यही है। बाइबल कहती है जब दाऊद पे पहला अभिषेक आया, उसके सिर पर जब शमूएल ने तेल डाला तो पहला मसा उसके जीवन में आया। आपकी लाइफ में पहला मसा आता है जब आप विश्वासी बन जाते हैं। वो पहला मसा किस लिए होता है? आपको मसा करता है पाप को मना करने के लिए। आप पाप को मना करते हैं, नहीं मुझे ये नहीं करना, अब मुझे ब्लू फिल्म नहीं देखनी, अब मुझे गंदे काम नहीं करने, अब मुझे शराब नहीं पीनी। क्योंकि जो मस्सा आपके ऊपर आया है, आप नहीं चाहते कि वो मस्सा करप्ट हो जाए, वो मस्सा गंदा हो जाए। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? मस्से को ओरिजिनल भाषा में क्या कहते हैं, फोटो में देखेंगे। मसा शब्द को, इसका मतलब है मसा शब्द का करिश्मा। बोलो करिश्मा, फिर से बोलो करिश्मा। आपको मालूम करिश्मा का मतलब क्या? करिश्मा का मतलब है एक स्पेशल इंडाउमेंट, एक अनॉइंटिंग, एक अंक्शन, एक ऐसी सामर्थ्य जो चमत्कार कर सके। और यह शब्द निकला है क्रियो से। इसके अगला शब्द पढ़ेंगे, क्रियो। इसका मतलब है टू स्मीयर और रब विद ऑयल। मसे का मतलब है तेल के साथ आपको रगड़ देना, यानी किसी की बॉडी पर तेल रगड़ना। अगर आपकी बॉडी, एक बच्चे के ऊपर हम तेल रगड़ दें, उसकी बॉडी के ऊपर, हम बोलते हैं मालिश करेंगे तो उसकी बॉडी स्ट्रांग रहेगी। अगर वो तेल से जो लिपटी बॉडी है, अगर वो मिट्टी में चला जाए, वो तेल खराब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो हां कि ना, होगा कि नहीं होगा? अनॉइंटिंग, परमेश्वर कहता है टू रब विद ऑयल। ये रब विद, ये इस तरह काम करती है जिस तरह आपने अपने शरीर पर एक तेल मला, एक क्रीम मली। फिर आप, अगर आपने, बहनें जानती है, अगर वो फाउंडेशन लगा रही हैं या क्रीम लगा रही हैं, फिर वो मिट्टी से बचती हैं। बचती कि नहीं बचती? फिर आप लेबर करने तो नहीं जाती, क्योंकि आपने चेहरे पे वो क्रीम लगाई। परमेश्वर कहता है वो रब विद ऑयल। तेल, मसे का मतलब है एक व्यक्ति को ऑयल से रगड़ना। अगर आप परफ्यूम की दुकान पे काम करें तो आप चाहे सारा दिन परफ्यूम वहां पे ना लगाएं, आप लोगों को दिखा रहे, बहन जी यहां देखो जी, पाजी यहां देखो जी, लेकिन जब आप शाम को परफ्यूम की दुकान से निकलेंगे, आप खुद भी परफ्यूम से आपकी स्मेल आ रही होगी आपकी बॉडी से। उसी तरह से जब एक व्यक्ति आत्मिक संगति में आ जाता है, जब एक व्यक्ति आत्मिक चर्च में आ जाता है, जब एक व्यक्ति अनॉइंटेड लोगों की संगति में आ जाता है, वो चाहे खुद अनॉइंटिंग उसके पास ना हो, पर उस अनॉइंटिंग वाले माहौल में रहने के कारण वो मसा उसकी जिंदगी पर भी आना शुरू होता है और मसा काम करना शुरू होता है। अब चाहे वो बंदा परफ्यूम की दुकान में काम करने वाला परफ्यूम ना लगाए सारा दिन,
पर उसने इतनी बार परफ्यूम लोगों पे लगाया है कि वो उसकी बॉडी पर भी आ चुका है, उसके स्वेटर पे, उसकी पैंट पे भी आ चुका है, उसकी स्किन पे भी लग चुका है, और जब वो बाहर निकलेगा उसकी बॉडी से स्मेल आ रही होगी और लोग पूछेंगे कौन सा परफ्यूम लगाया, बोलेगा नहीं लगाया। उसी तरह से परमेश्वर कहता है जो लोग आत्मिक लोगों की संगति में रहेंगे, बाइबल कहती है जब शाऊल को मसा किया गया शमूएल के द्वारा, दाऊद से पहले, और शाऊल ने कहा रास्ते में जाएगा तो तुझे नबियों का दल मिलेगा, और बाइबल कहती है जब वो गया तो उसे एक दल मिला, और जैसे ही वो उस दल में घुसा, उस संगति में घुसा, वो भी नबूवत करने लगा। तो क्या कहावत चली, क्या शाऊल भी नबियों का है? ये कहावत इसलिए चली क्योंकि शाऊल जो था वो परमेश्वर का जन उस तरह से नहीं चुना गया था, वो मेरी तरह नहीं चुना, वो राजा होने के लिए चुना गया था, उसकी कॉलिंग अलग थी। पर बाइबल कहती उस संगति में रहने के कारण वो भी वही कर पाया जो सामर्थी लोग कर रहे थे। आप आने वाले समय में देखोगे जो मसा आप ग्रहण कर रहे हो, आपके परिवार में, आपके आसपास लोग जब बीमार होंगे, आप ले हैंड करोगे वो लोग चंगे हो जाएंगे। मैं सच कह रहा हूं, हां, वो लोग हील हो जाएंगे। क्योंकि जैसे जैसे आप रोज हर थर्सडे, संडे ऑनलाइन प्रेयर माउंटेन पे आप उस फायर को ग्रहण करते जा रहे हो, आपको नहीं मालूम, जो परफ्यूम की दुकान पे काम करता है उसे नहीं मालूम मेरी बॉडी से परफ्यूम की स्मेल आ रही, उसे वो नॉर्मल काम है, वो करता जा रहा है, लेकिन जैसे वो बाहर निकलता है लोग उसे नोटिस करते हैं कि इससे बहुत अच्छी स्मेल आ रही। आप जैसे जाएंगे बाहर, आपके वर्क प्लेस पे, आपकी जॉब पे, आपके कैरियर पे, आपके काम पे, आपके बिजनेस पे, आप जो भी काम करते हो उस काम पे लोग नोटिस करेंगे कि आपकी लाइफ के ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है, आपकी लाइफ के ऊपर परमेश्वर का मसा है, आपकी लाइफ के ऊपर परमेश्वर की अनॉइंटिंग है, उसकी शक्ति आपके ऊपर, आप वो नोटिस करेंगे। हालेलुया। अब मुझे क्या समझना है, परमेश्वर कहता मैंने तेरे सिर पे तेल मला है और मेरा कटोरा कहता उमड़ रहा है। जब एक व्यक्ति की लाइफ के ऊपर तेल आता है, बाइबल कहती है उसका कटोरा, कटोरे का मतलब है आपकी लाइफ की ब्लेसिंग। कटोरे का मतलब है मेरा कटोरा। मेरा कटोरा क्या है? मेरा कटोरा ये चर्च है, ये मिनिस्ट्री है, मेरी लाइफ है, मेरी फैमिली है, मेरी ब्लेसिंग्स हैं, ये मेरा कटोरा है। दाऊद कहता मेरा कटोरा उमड़ रहा है, यानी जो कुछ भी मेरे पास है, मेरी चर्च ओवरफ्लो है, मेरा फाइनेंस ब्लेस हो रहा है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आपकी जॉब है, आप फेवर पा रहे हैं। लोग बोलते हैं कि मैंने प्रेयर माउंटेन पे प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी, मेरे जितने जनों ने भेजी इटली के वीजा के लिए, किसी का वीजा नहीं आया, सिर्फ मेरा वीजा आया है और मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट सिर्फ वहां पड़ी है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब कहता तूने मेरे सिर पे तेल मला है, मेरा कटोरा कि मेरे साथियों का, कि मेरे रिश्तेदारों का। मेरा कटोरा क्या है? उमड़ रहा है। इसका मतलब जब तेल आएगा कटोरा उमड़ेगा। जब अभिषेक एक बिजनेसमैन पे आता है, रियल अभिषेक, परमेश्वर उसकी हदों को बढ़ाता है। जब एक हाउसवाइफ के ऊपर आता है, वो अपने घर को ऐसे मैनेज करती है जैसे वो परफेक्ट औरत हो। जब अनॉइंटिंग आपकी लाइफ के ऊपर आती है, वो क्या करती मैं आपको बताता हूं, क्योंकि आज एक बैठा बिजनेसमैन सोच सकता है कि मुझे इस अभिषेक की क्या जरूरत है, मुझे ये अभिषेक क्यों चाहिए। तो हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 2 उसकी 20 आयत को। परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। उसकी 27 आयत को आप पढ़ेंगे। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं। परमेश्वर कहता है तुम्हारा जो अभिषेक किया गया वो उसकी ओर से किया गया। किसकी ओर से? पवित्र आत्मा की ओर से, परमेश्वर की ओर से। कहता और वो तुम में बना रहता है, और इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए। आप अपने बिजनेस में होंगे और मैं आपको दावा करता हूं, अगर आप जेन्युइनली अनॉइंटेड हैं, आप बड़ी बड़ी बिजनेस मीटिंग में वो सिखा पाएंगे जो आप सिखा पाएंगे।
जो जॉब पर लोगों को आप सिखा पाएंगे, जो विजडम आपके पास होगी। क्यों? कहता वो अभिषेक जो तुम्हारा किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है। आप घर पे परेशान बैठी होंगी कि हाय मुझे कैसे चलना है, मैं बच्चों को क्या करूं, ये तंग करते हैं, मैं फाइनेंस को कैसे संभालूं, मैं तंगी को कैसे फेस करूं। लेकिन जैसे आप चर्च आती, अभिषेक ग्रहण करती, ये आपकी अगुवाई करना शुरू करते, धीरे 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 ये आपसे बात करता है, ये आपको सिखाता है, आपको मालूम होता है अच्छा अभिषेक बात करता है आपसे। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे 27, कहता तुम्हारा वह परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है और तुम कोई इसका प्रयोजन नहीं। कहता है इसकी जरूरत नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम्हें सब बातें सिखाता है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब चाहे मैं बिजनेसमैन हूं, चाहे मैं पास्टर हूं, चाहे मैं एक प्रॉफिट हूं, चाहे मैं अपोस्टल हूं, चाहे मैं एक रेडी लगाता हूं, चाहे मैं जहाज चलाता हूं, परमेश्वर कहता जो अभिषेक तुम्हारा किया गया है वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। तुम्हारे कैरियर में क्या करना है सिखाएगा, तुमने अपने फाइनेंस में क्या करना है, अपनी लाइफ में क्या करना है, इमोशनल डिस्टर्बेंस से बाहर आने के लिए क्या करना है, पाप में हो तो बाहर आने के लिए पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है, आपको निरुत्तर करता है, आपको वो चोट करता है कि आप बाहर आए। अभिषेक जब आपका होता है वो आपको सिखाता है। आप छोटे लेवल पे हो बड़े पे हो, अभिषेक आपको सिखाना नहीं छोड़ता। और बाइबल कहती है जो तुम्हारा अभिषेक किया गया है वो तुम्हें सब बातें सिखाता है। आमीन। हमें किसी ने कुछ नहीं सिखाया कि क्या करना है। जो मिनिस्ट्री हम कर रहे हैं, जब मैं टेंट की मिनिस्ट्री स्टार्ट की, किसी ने कोई टेंट में चर्च नहीं लगाता था। मैं पहाड़ की तरफ घूमने गया, बोलते हैं वो भी कोई चर्च है, उससे टेंट लगता। मतलब टेंट वाले को चर्च नहीं समझते थे। आज हर बंदा टेंट चर्च लगाना चाहते हैं। मैंने कहा था परमेश्वर का आत्मा युक्ति का आत्मा है, वो आपको युक्ति देता है। आप जूम पे आप हीलिंग होते हुए देख रहे हो, युक्ति का आत्मा। प्रेयर माउंटेन में देख रहे हो क्या मार्वलस काम हो रहे हैं, युक्ति का आत्मा। जब परमेश्वर का आत्मा और उसका अभिषेक, दो चीजें होनी चाहिए। एक है कि गिफ्ट लिया, आईफोन लेटेस्ट लिया और कबाड़ में फेंक दिया, घर के किसी दराज में फेंक दिया। हाँ जी पवित्र आत्मा हैगा जी, हाँ जी हैगा जी। अभिषेक पाया? नहीं जी। आईफोन अगर लिया तो उसमें एप्स डाउनलोड करो, बाइबल्स करो, इब्रानी करो, यूनानी करो, फिर गोते मारो बाइबल में ऐसे ऐसे, मजा तो लो। आमीन। प्रेरितों के काम 10 उसकी 38 आयत में लिखा, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु मसीह नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वह भलाई करता, सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। उसने भलाई की, शैतान के सताए हुओं को चंगा किया, क्योंकि उसमें पवित्र आत्मा था और सामर्थ था। सिर्फ पवित्र आत्मा नहीं, सामर्थ। कि एक घर में समर्सिबल लगा हुआ है, पर अभी भी बाल्टी भर के बाहर 2 किलोमीटर निकल के नलका गेड़ के जब तक बाजू थके ना, मजा ही नहीं आता पानी पी के। आदत पड़ी हुई तो क्या करें, घर में समर्सिबल लगा क्या करेगा, बटन चलाना है, पानी नीचे से आ जाना है फ्रेश। लेकिन हमें आदत है संघर्ष करने कि चर्च में जा रहे हैं, पवित्र आत्मा पाया लेकिन अभिषेक में नहीं बढ़े। और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने यीशु मसीह को पवित्र आत्मा और पढ़ेंगे और सामर्थ से अभिषेक किया। पवित्र आत्मा से और, बोलो ऊंची आवाज में, और सामर्थ से, दोनों चीजों से उसका अभिषेक किया। और वो भलाई करता रहा, चंगा करता फिरा, लोगों को जो शैतान से सताए से उनको आजाद करता फिरा, क्योंकि उसमें पवित्र आत्मा भी था और उसमें अभिषेक भी था। दाऊद कहता जब मेरे सिर पे तेल आया तो मेरा कटोरा उमड़ा। मैं जिस मर्जी फील्ड में हूं,
क्योंकि मेरा कटोरा अलग है, हाउस वाइफ का कटोरा अलग है, एक यूथ का कटोरा अलग है, आपकी बुलाहट अलग है, आपकी बिजनेस की बुलाहट है, किसी की पास्टर की है, किसी की हाउस वाइफ की है, किसी की जॉब की है, किसी के काम की है, किसी की सेवा की है, किसी की असिस्टेंट बनने की, हर बंदे की बुलाहट अलग है। अगर वो उस बुलाहट में बना रहे, जितनी आशीष एक पास्टर की है, अगर वो वॉलंटियर उस पास्टर के साथ वफादार हो, वो आशीष उसकी लाइफ में भी आएगी। मालूम कि नहीं? सेम ब्लेसिंग। उसको अपने सोचने की जरूरत नहीं, मैं यहां होता तो शायद ज्यादा ब्लेस होता, अगर वो लगा रहे अपने काम में। यीशु मसीह ने कहा 5 के साथ जो 5 को मैं कहा, जा स्वामी के आनंद में सहभागी हो, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। जिसने 2 के साथ 2 कमाए, उसको भी सेम ब्लेसिंग बोली, जा स्वामी के आनंद में सहभागी हो, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। ये नहीं कहा ओके मैं तुझे कुछ, जैसे आशीष 5 वाले को वैसी आशीष 2 वाले को। हालेलुया। अब मुझे यह समझ आया कि परमेश्वर को पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को पवित्र आत्मा और सामर्थ दोनों से अभिषेक किया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब मेरी जिंदगी में जब अनॉइंटिंग होगी, पवित्र आत्मा होगी, जो मैंने सुना, हु इज होली स्पिरिट, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, और अब अभिषेक होगा तो क्या होगा? हम पढ़ेंगे फिर क्या होगा। कटोरा उमड़ेगा, हां या ना? दाऊद कहता मेरे सिर पर तेल मला है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है, मेरा कटोरा ओवरफ्लो हो रहा है। आपके कटोरे आज रात से ओवरफ्लो हो जाएं, आपकी फैमिली में सब ओवरफ्लो हो, ब्लेसिंग्स ओवरफ्लो, अनॉइंटिंग ओवरफ्लो, रूहें बचे ओवरफ्लो, फाइनेंस ओवरफ्लो, हर एक प्रमोशन ओवरफ्लो, हर एक आशीष ओवरफ्लो। कैच द फायर ओवरफ्लो, कैच द फायर ऑफ ओवरफ्लो, ब्लेसिंग 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 ओवरफ्लो। आमीन हो जाए आशीष आपकी है चर्च। हालेलुया हालेलुया। अब होगा क्या? अब होगा क्या? मुझे यह पढ़ना होगा कि जब अभिषेक मुझ पे आएगा तो क्या होगा? मेरा कटोरा उमड़ेगा। यशाया 10 उसकी 27 आयत। उस समय ऐसा होगा कि उनका बोझ उनके कंधे पर से और उसका जुआ उनके गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण जुआ तोड़ दिया जाएगा। हां, एक कोई चीज वस्तु दे मेरे को, कोई भी बाइबल के अलावा। ये ढोलकी लेके आओ, और ढोलकी लेके आओ यार। हाँ, मुझे आती नहीं, अच्छा लेकिन मुझे शौक बहुत है। सब चीजें मेरे को वो आती है बजारी, जो छन 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 बजती है ना, परफेक्ट बजाता हूं मैं। अब ये जुआ है, ओके? अगर मैं इसके सिर पे रख दूं, और ये बहुत भारी है, पकड़ के रखना सिर के ऊपर, ओके? क्या ये ऐसे घूम सकता है जैसे मैं घूम रहा हूं? वाह क्या मौसम है। नहीं, क्योंकि इसके सिर पे क्या है? जब एक औरत पट्टे लेने जाती है, आप उसको ध्यान से देखना, सिर पे जब पट्टे होते हैं तो वो ऐसे चलती कि नहीं? अगर कोई आवाज मारेगा, अब भैन जी आइयो, हाँ हाँ मैं आनी है, ऐसे ही होता है ना? हाँ और किदा? हाँ बस ठीक है। बंदा उधर खड़ा है, हाँ हाँ आनी है मैं। क्यों? सिर पे क्या है और कंधे पे क्या है? ओके, परमेश्वर कहता, फिर से पढ़ेंगे यशाया 10 उसकी 27 आयत को। उसने कहा उस समय ऐसा होगा कि उनका बोझ उनके कंधे पर से और जुआ उनके गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वो जुआ तोड़ दिया जाएगा। अब वो जुआ क्या है? मेरा जुआ डिप्रेशन था, दुष्टात्मा थी, बीमारी थी, निराशा थी, हीन भावना थी।
ये मेरा जुआ था और इतना भारी था कि मैं आपको प्रभु की हुजूर में बता रहा हूं कि मेरे को विश्वास नहीं था कि यीशु मसीह सबसे मुझे आजाद कर सकते हैं। मुझे नहीं था, पर मैं प्रभु से प्यार करने लगा था और आगे बढ़ने लगा था। मुझे मालूम था कि एक ना एक दिन काम हो जाएगा, चलते हैं आगे, देखते हैं क्या होता है, पीछे नहीं मुड़ना बस। अब कहता अभिषेक के कारण जो तुम्हारे सिर के ऊपर जुआ है और तुम इधर उधर नहीं देख सकते, कि बोलता आओ घूमने चलते हैं, नहीं जा सकते, तंगी है, मोबाइल टूटा हुआ है, क्या है, तंगी है, आनंदित नहीं रह सकते। क्यों? दुष्ट आत्मा हर वक्त दिमाग से बातें करता रहता है, हर वक्त नेगेटिविटी चलता रहता है, जुआ है। उसने कहा जब अभिषेक तुम पे आएगा, जुआ मैं उठा लूंगा। जब यह बात मेरे को समझ आई थी कि अभिषेक में अगर मैं नहीं बढ़ूंगा तो सब कुछ गड़बड़ है। जब मैं मीटिंग्स में जाता था तो, और सब मीटिंग्स में मैं नहीं जाता था, जैसे शारीरिक व्यभिचार है ऐसे आत्मिक व्यभिचार भी है। जो लोग बहुत सारे पास्टर्स को सुनते हैं वो कभी भी नतीजे पे नहीं पहुंचते। आप इमेजिन करो, बहुत सारे ऐसे अनॉइंटेड पास्टर हैं इस दुनिया में अभी भी, मैं सबको नहीं सुनता हूं। इसीलिए जब भी आप इस मिनिस्ट्री का रिजल्ट देखोगे, हमेशा एक एक्स्ट्रा पॉइंट पे देखो। आपने कभी नोटिस किया, जो भी परमेश्वर का आत्मा शुरू करता है वो कैसे फैलता है? इस संडे में आपको 2 ब्रांचेस की खुशखबरी दूंगा। हालेलुया। सुनो मेरी बात, जैसे शारीरिक व्यभिचार होता है कि अपनी वाइफ के अलावा और भी मुंह मारने जाते लोग, उसी तरह आत्मिक व्यभिचार भी है कि सबको सुनना है और ना घर के ना घाट के, पता ही नहीं अब करना क्या है। किसी का ए सुन लिया, किसी का बी, किसी का सी, और खुद ब्लैंक है, कुछ नहीं मालूम। मेरी लाइफ की टेस्टिमनी है, मैं नहीं कह रहा कि उसको मत सुनो, उसको सुनो मेरी बात। ऐसा भी हुआ मेरी लाइफ में कि मैंने उन लोगों को सुना है जो मेरी है वो पवित्रता में कि हाँ अभी कुछ भी मेरे को नहीं मालूम, लेकिन उनको सुनने के बाद मुझे 15-20 मिनट लगे आत्मा में आने में। जब पुलपट में मैं आया, मेरे ऐसे एक्सपीरियंस भी रहे लाइफ, 15-20 मिनट लग गए मेरे को आत्मा में आने के लिए, रियलिटी में आने के लिए। और मैंने तब फैसला किया कि मैं सबको नहीं सुनूंगा। हालेलुया। इसलिए आप देखते हैं कि जब आप पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, और जैसे पति एक है, बाप एक है, यीशु मसीह एक है, और आप एक लाइन को फॉलो करते हैं, मिनिस्ट्री को फॉलो करते हैं। मैंने उनको बोला था कि प्रेयर माउंटेन में जो हम प्रेयर करेंगे, हमारी लाइफ में काम हुए हैं, आपके तो होंगे ही। हमारी पर्सनल लाइफ मतलब फायर ओवरफ्लो होती। मुझे दोपहर को लाइव होना पड़ता है कि मुझे लाइव होना है, मैं कहां रखूं सामान। हमें शाम को लाइव होना है, कहां रखें फायर? तो फेंकना पड़ेगा इसको। वो डॉक्यूमेंट्री चलाना 1 मिनट वाली जो प्रेयर माउंटेन की है अंदर, तो चलाना उसको। हालेलुया। जब वो रेडी हो चला देना अपने। प्रेयर माउंटेन से हो रही प्रेयर में हर रोज लाखों लोग जुड़ रहे हैं और पूरे भारत में से हर स्टेट से लोग इस प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं, और जो लोग विदेश में हैं
32 देशों से लोग इस प्रार्थना में हिस्सा ले रहे हैं और ये गिनती दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसलिए लोगों ने अपने एरियाज में से, अपनी स्टेट में से और हर देश में से अपनी सेल्फीज को भेजा है और लोग लगातार इस प्रार्थना में बढ़ते जा रहे हैं और परमेश्वर के स्पर्श को ले रहे हैं। तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला, जहां हिंदी का नामो निशान नहीं, वहां भी इंडिया की अगर 2 स्टेट का जिनका नाम नहीं आया ना, मैं आपको दावा करता हूं वहां भी होंगे, बस सेल्फी नहीं भेजी। समझ रहे कि नहीं? सिर्फ 2-3 स्टेट रह गई इंडिया की, सारी साउथ की, सारी उत्तर की, सारी पश्चिम की, सारी पूर्व की, सारी स्टेट्स और 33 देश। और प्रभु ने मुझे 70 देश दिखाए। और सुनो, लोगों ने अपनी सेल्फीज नहीं भेजी होंगी, अब भेजेंगे वो। इमेजिन करो एवरी डे कि आपको हर इंडिया का स्टेट, हर आपको देश, अमेरिका में तब सुबह होती और मुझे मैसेज आता कि हम सुबह उठते हैं, पूरी चर्च समेत हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में होता है, वो आपसे बात करता है। और आज आप चर्च में आए, हां, परमेश्वर चाहता है, मैं इसकी लाइफ में जो प्लान है, अगर दाऊद की जिंदगी में प्रभु ने सोचा था कि ये पवित्रताई में है, मैं इसको राजा बनाऊंगा, फिर क्या किया? उसको मसा किया। ठीक है, समझ आई कि नहीं? अब मान लो एक बच्चा उठा और हमने उस पर तेल लगा दिया। ठीक है, इस तेल की सुरक्षा किसने करनी है? इसी ने। अगर ये मिट्टी में लोटेगा पोटेगा तो तेल खराब हो जाएगा। अब परमेश्वर देखता है कि मुझे इसको राजा बनाना है, लेकिन विदाउट अनॉइंटिंग परमेश्वर कुछ नहीं करता। वो फिर क्या करेगा? आपको चर्च में लेके आएगा, आप पवित्र आत्मा पाएंगे, क्योंकि उसके बिना तो मसीह की शुरुआत नहीं। फिर क्या होगा? आप फिर मसा पाएंगे। फिर क्या होगा? जब मसा पा लेंगे, दाऊद ने पहला मसा पाया 16-15 साल की उम्र में, फिर शुरुआत हुई। अभी राजा नहीं बना, पता कितने साल तक? 30 साल तक। 14 साल मसा ले लिया, पर लाइफ में अभी भी संघर्ष है। कभी शाऊल से भाग रहे हैं, कभी उससे भाग रहे हैं। कहते यार, मैं ये मसे का क्या फायदा है? फाइनेंस प्रॉब्लम तो अभी भी वैसी है, ये मसीह का क्या? परमेश्वर काम कर रहा है, लंबा सोच रहा है, तुम छोटा सोच रहे हो। वो तुम्हें जहाज देना चाहता है, तुम साइकिल के लिए रो रहे हो। अब क्या हुआ? परमेश्वर ने देख लिया, क्योंकि जो मसा आपको मिलता है, परमेश्वर ने कहा मेरा राज राई के दाने के समान है। यानी मैं तुम्हें राई का दाना दूंगा, पेड़ तुम बनाओगे, उसे सींचोगे, रक्षा करोगे। मैं तुम्हें राई का दाना दूंगा, पेड़ तुम बनाओगे। मसा मैं तुम्हें दूंगा। मेरा मसा कैसे आया? बड़े 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 मसा आया। तब कैसे होता था? चर्च में प्रेयर करते थे, मसा आए, लोग मसे से भरते थे। किसी का सिर दर्द हील हो गया, किसी का टांग दर्द हील हो गया। इससे ऊपर कुछ नहीं। उस मसे में वफादारी, फेथफुलनेस, प्रार्थना नहीं, डिस्करेज नहीं होना अगर रिजल्ट नहीं आया, बढ़ते रहना, आगे जाना, और आगे और आगे, काम होने शुरू, आगे और आगे। आपके सामने ही अभी क्या हो रहा है, और सोचो आगे क्या होगा, उससे आगे क्या होगा। मेरी ये विश है प्रभु के सामने कि मुर्दों की प्रेयर लाइन होनी चाहिए। ये मेरी प्रेयर है। कब पहुंचूंगा ये? बाय गॉड्स ग्रेस। हालेलुया। वो मसा एक बार मिल गया, अब उसकी सुरक्षा करनी है। ब्लू फिल्म मिट्टी है, मसे पे आ गई, खराब कर देगी। शैतान क्यों चाहता है कि आप ब्लू फिल्म देखें? वो क्यों चाहता है आप शराब पिएं?
वो क्यों चाहता है आप गलत रिलेशनशिप में जाएं, वो क्यों चाहता है आप लंगर प्रसाद में जाएं? क्या? क्योंकि जो मस्सा आया है, शैतान चाहता है उसे करप्ट कर दिया जाए, इमीडिएटली करप्ट किया जाए। आपको जिंदगी में किसी लड़की ने देखा तक ना हो, आज मसा लेके जा रहे बाहर, सीधा प्रपोज, आप वाह ये तो मसेदा कमाल लगता। ये मसे का कमाल नहीं है, ये शैतान का कमाल है। उसने देख ले, पता है शैतान क्यों मसे के पीछे? आज भी शैतान के पास मसा है, आज भी। प्रभु ने उससे मसा नहीं छीना। जो पास्टर व्यभिचार करते हैं, रेप्स करते हैं, चोरियां करते हैं, उनसे भी प्रभु ने मसा वापस नहीं लिया, क्योंकि परमेश्वर की ये आदत है कि एक बार जो वो चीज दे दे वो वापस नहीं लेता। इसलिए एंड समय में लोग बोलेंगे हमने दुष्ट आत्मा निकाली, प्रभु कहेगा मैं जानता नहीं कौन हो तुम। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? इसीलिए मसा होली स्पिरिट के साथ अच्छा होगा, ये ना हो होली स्पिरिट निकल जाए और मसा रह जाए अकेला। आमीन। और जब पवित्र आत्मा नहीं होता फिर कॉपीज करनी पड़ती, कॉपी पे कॉपी मारी जाओ, पवित्र आत्मा वाले बंदे को फॉलो करी जाओ, कहीं तो पहुंचेंगे ही। जब पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में होता है, आप क्यों चाहते हैं एक गाना बजाओ शैतान का, देखो कॉन्सर्ट, भीड़ देखो कितनी आएगी, आपका भी दिल करेगा नाचने के लिए। क्यों? पता है? वो मसा है, वो अनॉइंटिंग है, वो रियल अनॉइंटिंग है, वो असली मसा है वो, लेकिन डेवल का है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आप जब ऐसी जगहों पे जाएंगे आपको जोश आएगा कि आप नाचें, फिर वो क्या है? वो अनॉइंटिंग है, वो मस्सा है, लेकिन शैतान का। प्रभु ने छीना नहीं है उससे, प्रभु ने अपनी प्रेजेंस से उसे दूर किया, अपनी आत्मा से दूर किया, लेकिन मस्से से दूर नहीं किया शैतान को। उसके पास आज भी इन्फ्लुएंस पावर है, वो लोगों को कन्विंस कर सकता है। अब शैतान जानता है मस्सा क्या कर सकता है, उसे पूरा पता है, और इसीलिए जब आपके ऊपर मस्सा आता है वो अपना एड़ी चोटी का जोर लगाता है कि आपसे छीनना कैसे छीनना है आपसे। और अगर आपको ये बातों की समझ होगी, आप इसे सुरक्षित रखेंगे और ये सोच के रखेंगे कि दाऊद 16 साल की उम्र में राजा होने के लिए मस्सा हुआ, राजा नहीं बना। राजा 30 साल की उम्र में अभी भी 12 हिस्सों में से एक हिस्से का बना, 37.5 साल बाद कंप्लीट बना। क्यों? ग्रो और ग्रो। जब प्रभु ने देख लिया कि अब ये एक हिस्से का राजा बन सकता है, इसने मस्से को संभाल के रखा है, प्रभु ने बनाया। प्रभु ने देख लिया इसने मस्से को संभाल के रखा है, गवाया नहीं, पाप नहीं किया, गलत काम नहीं किया, प्रभु ने बढ़ाया। आज मस्सा आएगा, रिजल्ट आएगा। साल लग सकते हैं, महीने लग सकते हैं, लेकिन जो रिजल्ट होगा वो कॉमन नहीं होगा, वो कॉमन नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा मुझे ये शुरुआत करनी है, ये प्रीचिंग मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूं, मेरा टॉपिक और कुछ था। ये टॉपिक प्रभु ने दिया है कि इस टॉपिक पे बोलना है, मेरा टॉपिक नहीं था। आज मेरा टॉपिक कुछ और था, लेकिन हु इज होली स्पिरिट आपने समझा। होली स्पिरिट क्यों आता है, कैसे आता है, क्या कब उस रीजन है आने का। जब पवित्र आत्मा आता है तो मस्सा बाद में आता है। तो अब मस्से का प्रचार आप सुनोगे, और जब तक ये चलेगा, हो सकता है हर संडे ऑयल प्रेयर हो, इसी तरह हर थर्सडे ऑयल प्रेयर। मेक श्योर कि जो भाई आपके रह गए वो मीटिंग में होने चाहिए, क्योंकि मैं ऑनलाइन आप पे ऑयल नहीं लगा सकता, वो स्क्रीन पे लगेगा। हालेलुया। आपको मेक श्योर करना है, क्योंकि जब अभिषेक आया तो बंधन, जुआ टूटेगा, नाश होगा। वो जुआ आपका फाइनेंस का हो सकता है, डिप्रेशन का हो सकता है, आपकी फैमिली में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वो जुआ किसी भी चीज का हो सकता है, जो आपको ऊपर नहीं देखने दे रहा, आपको एंजॉय नहीं करने दे रहा, आपको रिलैक्स नहीं होने दे रहा, वो किसी भी चीज का हो सकता है। लेकिन जब अभिषेक आएगा तो बंधन तोड़ेगा।
आपकी लाइफ के ऊपर आज ऐसा अभिषेक आए कि शैतान की जड़ें हिल जाएं। आज मैंने कहा ऐसा अभिषेक आए शैतान की जड़ें हिल जाएं यीशु मसीह के नाम। आमीन हो चाहिए आशीष तुम्हारी ये चर्च। हालेलुया 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 आमीन। अभी भी एक ऑयल आपके पास है, तो सेम फायर अभी भी आप लेके जा रहे हैं। और जब तक ये प्रीच चलेगा अनॉइंटिंग का, आपको सुनो, जो भी प्रीचिंग हो रही है होली स्पिरिट की, अनॉइंटिंग की, उसे बार बार सुनो, मेडिटेट करो। हो सकता तो 1 साल लगातार सुनो इसे लगातार। हर बार परमेश्वर आपसे बात करेगा, आपको समझ आएगा मुझे अगर कोई ग्रेस मेरी लाइफ में नहीं है तो क्यों नहीं है, मुझे बढ़ना है, ग्रो करना है। और अगर दाऊद 12 देशों का राजा 12 गोत्रों का नहीं बना अभी 30 साल में, तो वेट था अभी 37.5 साल में पूरा बना, क्योंकि अब वो तैयार था। हालेलुया, मैं 37.5 का हो गया हूं। हालेलुया। तो ये बात आपको समझनी है। विदाउट अनॉइंटिंग शैतान आपकी कोई परवाह नहीं करता। अनॉइंटिंग वाले लोगों से वो लड़ता है क्योंकि उसको उसकी वैल्यू मालूम है, क्योंकि अभी भी शैतान के पास अनॉइंटिंग है। इसीलिए जब वो सॉन्ग लगता है नाचने का दिल करता है, क्योंकि उसमें मस्सा है। हाँ, जब चर्च में आते हैं अनॉइंटिंग के नीचे जोश आता है कि नहीं? ताली बजा के मेरा मन करता है, जब मैं ऐसे बैठता तो मैं जोर जोर से ऐसे ताली बजा के वर्शिप करता था, क्योंकि वो अनॉइंटिंग होती थी तो मुझे कुछ ना कुछ करना होता था। मेरी बॉडी ऐसे, मुझे महसूस होता कि पावर मुझे टच कर रही। ये मस्सा है, और दोनों मस्सा असली हैं, एक शैतान का है और एक परमेश्वर का है। एक आपको डिस्ट्रॉय करेगा, आपको विनाश के रास्ते पे लेके जाएगा, और एक आपको अनंत जीवन की ओर लेके जाएगा। एक शर्मिंदगी की ओर और एक घमंड की ओर, परमेश्वर के कामों के ऊपर, उसके वचन के ऊपर, एक प्राउड लाइफ की ओर लेके जाएगा। ये आपका चुनाव है, आपने किस तरफ जाना है। हालेलुया। इस संडे हम इसके बाकी वचन को और मैं ऐड करूंगा, उसको सुनेंगे आराम से, क्योंकि ये एक टाइम का काम नहीं है। इसको 7 हफ्ते लग सकते हैं, 5 लग सकते हैं, 8 लग सकते हैं, लेकिन जब ये हो जाएगा आपको नॉलेज होगी। अपने हाथों को उठाओ, सब जन खड़े हो जाओ। सुनो मेरी बात, इस फायर प्रेयर को, इस खास मीटिंग्स को आप मिस नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे मालूम है इनकी वैल्यू क्या है, मुझे मालूम है। अपोस्टल जी, ये भी बड़ी एक अमेजिंग और बिग टेस्टिमनी है अपोस्टल जी। ये भाई मेडिकल फील्ड में है और कहते हैं कि 21 फरवरी 2022 को कहते हैं कि मैं एम्बुलेंस में पेशेंट्स को लेकर जा रहा था, और तभी पूरी गाड़ी में एकदम से धुआं भर गया, और ड्राइवर ने फटाफट बोला कि उतरो उतरो। और कहते हैं जब भी उतरे, आप देख सकते हैं इनकी गाड़ी है इस भाई की जो आग से चल रही है एक साइड पे। उस वीडियो में जो इस भाई ने जल्दी से बनाई, जल्दी गाड़ी दिखाई हुई है। ओह जीसस, और ये सेफ है, और यस पूरी तरह से सेफ, एक क्रोच तक नहीं आई, क्योंकि इन्होंने उस रात को प्रेम माउंटेन की प्रार्थना को सुना था। और पास्टर जी, आपने स्पेशली बोला था, आपने प्रेम माउंटेन से प्रार्थना की थी कि बाइबल कहती है कि मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, जहां कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करें, वो तेरी रक्षा करें। मेरे को कल एक पॉलिटिकल एक ब्रदर था, मिल के गया, उसने बताया कि हमारी साइड में जो वो यूथ है और जिम जाने वाला हट्टा कट्टा यूथ, 8 बजे वो गाने बंद कर देते हैं और प्रेयर माउंटेन की प्रेयर शुरू कर देते। जिम में फायर हालेलुया। ये डंबल फायर, ये वाला डंबल फायर, ये स्क्वाट लग रही है फायर। चेंज हो जाएगा सब कुछ, आप देखोगे यीशु मसीह के नाम। अपोस्टल जी, ये भी एक अमेजिंग प्रोफेसी आपने बोला था इनका नाम लेकर कि परमेश्वर का आत्मा एक बंदना को छू रहा है आपको इमोशनली
और फिजिकली जो डिस्टर्बेंस है उससे हील कर रहा है। और पास्टर जी आज ये लेटर लिखकर लेकर आए थे, अभी इन्होंने मुझे दिया और मैंने स्विचर पे डाला। उसमें लिखा था, हम पढ़ सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि हे परमेश्वर, जैसे हन्ना की तूने स्तुति ली, आज तेरे दास मेरे लिए प्रोफेसी करें। हालेलुया। अभी इस बहन ने मुझे दिया। ये प्रोफेटिक जो है ना, ये तो दम चाहिए बोलने में कि अगर तुम फेक करो तो सब कुछ उजड़ जाए। ये दम चाहिए बोलने में, क्योंकि मुझे मालूम है क्या चल रहा है दुनिया में।